चलिए शुरू करें। जी सर। Let's begin. First of all, thank you so much for joining Study Funda and giving preference to our institute over others. ठीक है, तो CAPF Assistant Commandant Examination 2020-22 exam date is your 7 August, right? Yes sir. अभी मैंने देखा है सिर्फ और सिर्फ आपके एग्जाम में दिन बचे हैं 106, ठीक है, पर हम मान के चलेंगे हमारे पास दिन कम ही है। 106 तो दिख रहे हैं, बट कई बार क्या होता है ना, कोई फेस्टिवल आ गया, कोई शादी वादी में जाना पड़ गया, जो भी हो, 100 डेज में हम मान के चलेंगे यहाँ पे कि वी हैव 100 डेज टाइम लेफ्ट, राइट। इन 100 दिनों में करना है हमें जो भी करना है, ठीक है। दो तरीके के लोग होते हैं, एक सेकेंड चेंज कर लेते हैं। पहले तो वो होंगे जो अब तक जिन्होंने बहुत बढ़िया मेहनत करी होगी, अब आके ढीले अगर आप पड़ गए तो यू विल बी आउट ऑफ द कॉम्पिटिशन, राइट। दूसरे बच्चे वो होंगे जिन्होंने अभी तक आगे मेहनत करी है, आगे थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट और पुट करेंगे, यू विल बी इन द फाइनल मेरिट लिस्ट। देखो फाइनल मेरिट लिस्ट में आने में ना बहुत सारी चीजें हैं, आपकी किस्मत भी होनी चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है, अब जैसे एक स्टूडेंट था मेरा, पेपर में 173 मार्क्स, अभी रिजल्ट आया जो पीछे, पेपर 2 में भी अच्छा मेंस वगैरह लिखा है यूपीएससी का, बट अनफॉर्चुनेटली हाइट उसकी 164.5 सेंटीमीटर, ठीक है। क्या करे आदमी बताओ, सिर्फ 0.5 सेंटीमीटर कितनी होती है? 0.5 मतलब समझ रहे हो आप, 1 सेंटीमीटर में 0.5 की क्या वैल्यू है? कुछ भी वैल्यू नहीं है, बट रूल्स आर रूल्स, कोच के को स्टैंडर्ड होते हैं, उसके बिलो नहीं जा सकते हैं, राइट। तो उसको नहीं लिया, निकाल दिया उसको कि यू आर नॉट फिट फॉर दिस कोर्स। तो ये है। अब मान लो इस बच्चे के मेरे ख्याल में 73 यहाँ पे थे और 102 के आसपास पेपर 2 में भी थे, तो ये बच्चा टॉपर होता, पता है। ज्यादा तो नहीं कहूंगा, एटलीस्ट टॉप 10 में जरूर होता, क्योंकि 173 ही इटसेल्फ इज अ वेरी गुड स्कोर इन पेपर 1, राइट। जनरली आप रवि के आप देखोगे 156 के आसपास थे, इससे ऑलरेडी 18 नंबर ऊपर है, 15 वही 17 के आसपास ऊपर है ना। ये चीज है, तो सारी चीजें जब होना होगा आपका सिलेक्शन है, तो हर एक चीज जो अपना एफर्ट लगाएगी, आपको अपनी बस मेहनत पुट करनी है, ठीक है। अब बात करते हैं पेपर के बारे में। आप में से कोई ऐसा है जिसको एग्जाम के पेपर के उस बारे में नहीं पता कि कितने क्या क्वेश्चन आते हैं, कहाँ से क्या आता है, कितने पेपर होते हैं, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम? कोई भी डाउट है तो आप पूछो, इसका भी कोई डाउट है तो? नहीं है? क्लियरली है, आपके दो पेपर हैं, पेपर 1 होगा। विशाल आप बताइए, विशाल क्या डाउट है आपका? पेपर 2 होगा, ठीक है। पहला पेपर में हो गया आपके 250 मार्क्स, 125 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। दूसरे पेपर में आपका होता है 200 मार्क्स का, रिटर्न टोटल होगा 450 मार्क्स। वैकेंसीज के हिसाब से एटलीस्ट आपको फाइनल मेरिट में आने के लिए पेपर 1 में, जहां तक मेरा आइडिया है, लास्ट ईयर 159 वैकेंसी थी, तो मैं कह रहा था कि 150 नंबर मिनिमम आपको चाहिए फाइनल मेरिट लिस्ट में आने के लिए। लेकिन अब की बार 140 अगर यहाँ से आपके आ जाते हैं पेपर 1 में तो कोई दिक्कत नहीं है। जो विवेक पेन चला रहे हो आप पेन बंद करिए, ठीक है, ठीक है ना। तो आपका 2 पेपर होंगे, पेपर 1 और पेपर 2। प्रकाश आप बोलिए ना यार, बोल क्यों नहीं रहे हो? हाथ उठाने से क्या होगा, बोलो। पौधा गया सर वो। क्या? हेलो, वो ऐसे ही टच हो गया सर, उसको डाउन नहीं हो रहा। अरे डाउन तो हो गया आपका। डाउट है क्या कुछ, ये बताओ। हाथ खड़ा ऐसा क्यों किया आपने? ठीक है, नहीं सर, वैसे सेटिंग कर रहा था, वैसे दब गया। ठीक है, ठीक है, ओके। पेपर 1 में आपके 250 मार्क्स आएंगे, 125 नंबर का पेपर है आपका, ठीक है। सॉरी 125 क्वेश्चन है, 250 मार्क्स आपके, 2 नंबर का एक क्वेश्चन है। कुछ इसमें अब मैं चीजें माइक अपने ऑफ रखिए, नहीं तो फिर मीटिंग से बाहर निकाल दी जाओगे आप, ठीक है। कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं इसमें जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और कुछ ऐसे हैं जिनको आप इग्नोर कर सकते हो क्लियरली, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। सबसे पहला है साइंस। साइंस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। 30 क्वेश्चन आपके साइंस में आएंगे। इन 30 में से 4-5 क्वेश्चन हर एक बच्चा कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। फैक्चुअल चीजें आती है, कई सारी डायरेक्टली वन लाइनर आ जाती है, बट ये जो क्वेश्चन 4-5 से बढ़ा के 20-22 तक पहुंचने में थोड़ा सा एफर्ट आपके लगेगा, ठीक है। वो कैसे होगा? अब देखो दिन है हमारे पास 100, ठीक है। इनको या तो आप फालतू की चीजों में वेस्ट कर दो, इधर के नोट्स खरीद लिए, उधर के खरीद लिए, फलाना ढिमकाना, ये वो। मैं कह रहा हूँ 125 क्वेश्चन आ रहे हैं आपके, ठीक है। आपको ज्यादा नहीं, 70 से 75 भी ठीक कराओगे ना आप एग्जैक्टली, तो आपकी बात बन जाएगी, ठीक है। कुछ सेक्शन ऐसे हैं जिसमें स्कोर करना बहुत ईजी है, मतलब बहुत ज्यादा एफर्ट लगाने की आवश्यकता नहीं, जैसे कि ज्योग्राफी, ठीक है। ज्योग्राफी इजी क्यों है? हमने मैपिंग सीरीज एक बना के डाली हुई है, ठीक है।
मैपिंग सीरीज एक बार पढ़ लो पूरी की पूरी, आपकी 2 एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाएंगी 40 वीडियो में, और वो वीडियोस आप 3-4 दिन के अंदर अंदर देख सकते हो। किसी ने देखी है पूरी मैपिंग सीरीज? आप में से है कोई जिसने पूरी देखी हो? यस सर। ठीक है, उस सीरीज को देखने के बाद कोई क्वेश्चन सोल्व किया है आपने किसी एग्जाम का? कैसा लगा आपको? क्वेश्चन Yes, सोल्व sir. हुए या नहीं हुए? लास्ट ईयर आया था सर। ठीक है, CAPF। क्वेश्चन सोल्व हो रहे थे ना आपके? यस सर। यस सर, Yes, sir, yes, 3-4 sir. क्वेश्चन सॉल्व हो रहे थे मैप से। ज्योग्राफी में आपके 18 to 20 क्वेश्चन आते हैं हर बार, 15 से 20 की उसमें वेरी करते हैं। इजिली कोई भी बच्चा ज्योग्राफी एटलीस्ट 10 दिन पढ़ के, मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, एटलीस्ट 12-13 क्वेश्चन ठीक करके आ सकता है अगर 18 क्वेश्चन उसमें से आ रहे हैं। ठीक है, रीजन बिंग सारी चीजें फैक्चुअल पूछते हैं आपसे। ठीक है, पढ़ना आपको एनसीईआरटी है। अब बच्चों के साथ क्या दिक्कत है ना, बच्चे भागते हैं नोट्स के पीछे। देखो हमारी मजबूरी है नोट्स देना, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, नोट्स देना हमारी मजबूरी इसलिए है क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे, मान लो अरुण है, अरुण का मुझे पता है, बहुत दिन से जानता हूँ मैं अरुण को, हमारे पहले वाले बैच से ही अरुण, 6 मंथ वाले बैच से। अब इस बच्चे ने एनसीईआरटी 2-3 बार पढ़ी होगी, पढ़ी है अरुण? ज्योग्राफी की Yes, sir, एनसीईआरटी yes, पढ़ी sir. हुई है ना? अब क्या है ना, Yes, इसको sir, सारी yes, चीजों का sir. पता चल चुका है, लैंडफॉर्म क्या चीज होते हैं, ठीक है, गोर्ज क्या होता है, कैनियन क्या होता है आपका, ठीक है, सर्क क्या होता है, उसके बाद आपका मान लो स्टैग क्या होता है, कौन से लैंडफॉर्म का पार्ट है, स्टेल्केसाइट स्टेलगेमाइट क्या होता है। अब इसको सब कुछ पता है, बस इसको क्या चाहिए, लास्ट में बिल्कुल कंसाइज उसमें 10-15 पेजेस ऐसे मिल जाए जिसमें से बिल्कुल फटाफट एक दिन में सब सब्जेक्ट को रिवाइज कर दे, तो हमारे ज्योग्राफी के नोट्स काम आ जाएंगे आपके। कितने पेज में? हार्डली 25 पेज में होंगे। ठीक है, अब इसमें आप देखो हमने नोट्स के अंदर, जैसे मान लो आपका स्टेल्केसाइट और स्टेलगेमाइट है, हमने एक लाइन उसकी लिख दी है कि एक ग्राउंड वाटर का जो है लैंडफॉर्म है। ठीक है, फोटो भी डाल दिया कि ये स्टेलगेमाइट है, स्टेल्केसाइट है। अब या तो आप में इतना दिमाग हो कि आप बिल्कुल दिमाग में उसको बिठा लो, रट लो उस चीज को बिल्कुल पक्के से, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब तक आप चीजों को समझोगे नहीं, मुझे ये लगता है जब तक आप चीजों को समझोगे नहीं, वो चीज आपको याद नहीं होंगी। ठीक है, तो ज्यादा सब्जेक्टों के पीछे भागने की बजाय कुछ लिमिटेड चीजें पकड़ लो और उनको इतना अच्छा कर लो कि यार वहां से आपके नंबर ना कटे। ठीक है, जैसे आपका ज्योग्राफी हो गया, बहुत आसान मानता हूँ मैं, आपको भी लगता होगा आसान है, राइट? ज्योग्राफी पकड़ लो, एक सबसे बढ़िया सब्जेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। करंट अफेयर है, करंट अफेयर में आप स्टडी फंडा की मैगजीन पढ़ सकते हो, डायरेक्टली फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है सबके लिए। कोई भी चाहे इसको वीडियो को बाद में जो लोग देखेंगे उनके लिए भी मैसेज, सबके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। लास्ट में हम एक वीडियो और भी बना देंगे 100 क्वेश्चन वाली, कोई दिक्कत नहीं है। तो करंट अफेयर में मान लो आपके 15 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इजिली मैं मानता हूँ 10 क्वेश्चन तो कर ही सकते हो 15 में से, या नहीं कर सकते? 10 कर सकते हो, तो कितना टाइम Yes, sir. लगेगा पढ़ने में? 20 पेज की मैगजीन है, 20 में से भी 15 पेज ही है ढंग के, तो मान लो आपको 5 महीने की भी पढ़नी पड़ेगी तो 100 पेज मैक्सिमम आपको पढ़ने पड़ेंगे। 100 पेज में से 10 क्वेश्चन आपके आ रहे हैं, समझना इस चीज को, तो ये बेनिफिशियल है यहाँ पे। ठीक है, ज्योग्राफी हो गया आपका, करंट अफेयर हो गया। साइंस का है आपका, साइंस की सिर्फ और सिर्फ 2 ही बुक उठानी है आपको, 9वीं और 10वीं क्लास की। इन बुक्स को आप जितनी बार पढ़ सकते हो उतनी बार पढ़ दो। अब बच्चे बोलेंगे सर जी, मेरे पास मैसेज आते हैं ऐसे, ठीक है, बहुत सारे, कि सर हम बुक को छोड़ के आपके नोट्स पढ़ ले सिर्फ। अब मैं ये कैसे बोलूं बच्चों को कि आप, उसमें बच्चे मांगते हैं, पता है क्या बोलते हैं, सर क्या आप गारंटी देते हो आपके नोट से पेपर क्लियर हो जाएगा? मैं कहा मैं अपनी गारंटी नहीं देता, मैं कल तुम्हें जिंदा मिलूंगा नहीं मिलूंगा, समझ रहे हो? पेपर क्लियर होने गारंटी कहाँ से मिलती? कोई भी इंस्टीट्यूट ऐसा बता दो मुझे आज तक इंडिया में जो ये गारंटी दे दे कि नोट्स पढ़ के या कुछ भी हमारे कोर्स से भी जो पढ़ के आप गारंटी है। सीडीएस की मैं देता हूँ, सीडीएस में रीजन क्या है ना, क्लियर कट चीज है। सीडीएस में आपके 120 क्वेश्चन आते हैं, 120 क्वेश्चन में से आपको 24 क्वेश्चन ठीक करने क्वालिफाई करने के लिए, वहां पे मैं क्वालिफाइंग की गारंटी देता हूँ कि हमारा कोर्स पढ़ के आपका क्वालिफाई हो जाएगा। 35-40 क्वेश्चन की भी मैं हर बार बोलता हूँ कि इतने क्वेश्चन हमारे कोर्स से आएंगे, जनरली आते भी हैं। ठीक है, 50-60 तक तो बहुत इजीली हर पेपर में आते हैं, इतना तो करेक्ट है, ठीक है ना। लेकिन सीएपीएफ एग्जाम में हम गारंटी नहीं दे सकते क्योंकि एग्जाम बड़ा है, कहीं से भी आपको कुछ भी आ सकता है। समझ में आई बात? तो हमारे कौन कौन से सब्जेक्ट हमारे हो गए यहाँ पे? आपका ज्योग्राफी हो गया, करंट अफेयर हो गया, साइंस हो गया। Yes, sir. साइंस की मैंने ऑलरेडी वीडियोस बना के डाली हुई है, किन किन पोर्शन के ऊपर आपको स्पेशल एम्फेसिस देना है, समझ रहे हो? किसी ने देखी? अरुण देखी आप लोगों ने वो वीडियोस? स्पेशल सेशन किए Yes, थे sir. Yes, हमने, sir. याद होंगे आपको, ठीक Yes, है? sir. उन सेशन को Yes, उठा sir. के देख लो, एक लिमिटेड सा ही एरिया है, जैसे लाइट वाला चैप्टर है साइंस का, दिस चैप्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं गारंटी दे रहा हूँ सीएपीएफ एग्जाम के अंदर 10% क्वेश्चन लाइट से ही आते हैं। 10% मतलब 3 या 4 क्वेश्चन गारंटेड है, हर कोई भी पेपर उठा के आप देख लो। पिछली बार लाइट का आया था आपका क्वेश्चन, शॉर्ट साइटेड के ऊपर आया था, ठीक है, मायोपिया के ऊपर था शायद कोई क्वेश्चन है, ठीक है। दूसरा एक लेंस के ऊपर था, या उसके ऊपर के आगे पीछे रखेंगे, कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग, इस चीज के कंसेप्ट के ऊपर है।
एक क्वेश्चन उसमें उसके ऊपर आ गया था, क्या नाम है आपका, क्या बोलते हैं उसको, चार क्वेश्चन थे सॉरी साइंस के, एक क्वेश्चन आपका उस पे था 700 नैनोमीटर समथिंग करके ऐसा था वो, ठीक है। और एक क्वेश्चन और भी था एप्लीकेशन स्कैटरिंग का था, या फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ऐसा ही कुछ करके एक क्वेश्चन और था। तो आप ये देखो, सिर्फ एक चैप्टर लाइट का अगर अच्छे से आप पढ़ लो, कितना बड़ा चैप्टर होगा। 10वीं क्लास में मेरे ख्याल से हार्डली लाइट का चैप्टर है आपका, 10वीं क्लास 2 चैप्टर है, 10वां और 11वां। मुश्किल से मुश्किल आपके 30 या 40 पेज बनेंगे। अब 40 पेज पढ़ के अगर आपके 4 क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं तो दिक्कत क्या है, पढ़ क्यों नहीं रहे आप, समझ रहे हो। अब 40 पेज को कन्वर्ट करके हमने नोट्स बना दिए 3 पेजेस के, मैं दिखा भी देता हूँ आपको, ठीक है। एक सेकंड दो आप, यहाँ पे हमने ये तो पुराने वाले हैं, एक सेकंड, गूगल ड्राइव में अपलोड किया हूँ। यहाँ पे देखो, अब ये नोट्स हमने बना दिए। अब बच्चे बोलते हैं कि सर 17 पेज पढ़ के हमारा सिलेक्शन होगा, नहीं होगा यार, मैं क्लियर कट आपके मुंह पे बोल रहा हूँ ये चीज, ठीक है। इसका एग्जांपल बताता हूँ क्यों नहीं होगा, दिक्कत कहाँ है, ठीक है। अब मैंने फॉर्मूला लिख दिया, फोकल लेंथ इज इक्वल टू r/2, ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब मैं एक एक चीज में नहीं एक्सप्लेन कर सकता कि फोकल लेंथ जो वो क्या होती है, समझ रहे हो आप, उसका डायग्राम है प्रॉपर एक पूरा बड़ा। 17 पेज की जगह ये 170 पेज हो जाएंगे, फिर उसका कोई पर्पज ही नहीं रहेगा फिर नोट्स बनाने का, इजंट इट। जिस बच्चे ने एक बार एनसीईआरटी पढ़ी है, इसको पता है फोकल लेंथ इज इक्वल टू r/2, या फिर रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो डबल ऑफ द फोकल लेंथ होता है, ठीक है। इसके बेस पे इतना फुदू फुदू क्वेश्चन आते हैं, बट सोल्व नहीं कर पाएंगे, रीजन में आपको पता ही नहीं है F क्या होता है, R क्या होता है, समझ लो। उसके बाद हालांकि सीएपीएफ में F इज इक्वल टू r/2 पे क्वेश्चन आ सकता है, मिरर फार्मूला पे बहुत रेयर क्वेश्चन आपका आएगा, मैग्निफिकेशन पे आ सकता है। अब यहाँ पे बच्चों को पता ही नहीं होगा माइनस का साइन क्यों लगा है, जो सीधे नोट्स पढ़ेंगे। उसके बाद ये जो टेबल है, इस टेबल को मैं गारंटी दे रहा हूँ, आप कितना भी याद कर लो आपको याद ही नहीं होगी ये टेबल, बिल्कुल याद नहीं होगी। रीजन बीइंग, जब तक आप उस डायग्राम को नहीं देखोगे, इन पोजीशंस को नहीं नोट डाउन करोगे कि कौन सी चीज कहाँ पे क्या है, कैसे आप कर लोगे, नहीं हो सकती यार ये चीजें, समझ रहे हो। अब हमने लाइट का कंप्लीट कितने में कराया, ये पे कितने उसमें है, एक पेज ये हुआ, दूसरा आपका ये हो गया, तीसरा आपका ये हो गया, 3.25 पेज में सारा खत्म हमने कर दिया है। एक क्वेश्चन तो आपका यहाँ से आ जाएगा, एप्लीकेशन बेस्ड, कहाँ से, डिफेक्ट ऑफ विजन से आ जाएगा पक्का, ठीक। पिछली बार भी आया था, इस बार भी आ जाएगा। मायोपिया क्या होता है, हाइपरमेट्रोपिया, एस्टिग्मेटेशन जो भी है, प्रेस बायोपिया, कैटरेक्ट, इनसे एक क्वेश्चन आपका आ जाएगा। लेंसेज पे पूछा था पिछली बार, कौन सा लेंस यूज होता है, याद है किसी को जिसने पिछला वाला देखा था, ठीक है। ह्यूमन आई के बारे में आपका आ जाएगा, डिस्टिंक्ट विजन। ये क्या है ना, हमने सिर्फ वो कंटेंट डाला है जिसके ऊपर क्वेश्चन डायरेक्टली बन सकता है, ठीक है। कंसेप्ट हमने बहुत ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं किया। यहाँ पे आप देखो, स्कैटरिंग का हमने कोई एक्सप्लेन नहीं किया, यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं किया। अब मान लिया चलो एप्लीकेशन बेस पे तो हर बार आता है ये क्वेश्चन, ठीक है, सीधा आपसे वैसे पूछ लिया टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में। अब आपको पता ही नहीं क्या होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, क्रिटिकल एंगल लिखा हुआ है इसमें, कहीं पे कंसेप्ट दिया है, कहीं पे नहीं दिया हुआ। तो ये हमारी गलती नहीं है, क्योंकि हमें ये पता है कि क्वेश्चन आएगा आपका एप्लीकेशन बेस्ड आएगा, लेकिन नोट्स में नहीं डाल सकते उचित। अगेन वही बात है, अब ये 16 पेजों में ही हो गया ना, 17 टोटल 17 पेज है आपके, ठीक है। उसमें से भी आधा पेज ये निकाल दो, आधा पेज ये पूरा खाली पड़ा है यहाँ पे नीचे, उसके बाद आप ये वाला निकाल दो पूरा आधा पेज, उसके बाद ये वाला इधर से देख लो। तो अल्टीमेटली 12-13 ही पेज बनेंगे ढंग से, अगर आप देखोगे ना इनको, ओवरऑल देखोगे आप। पहला पेज उसका हो गया, फर्स्ट पेज जो है ये वाला हो गया, कितने हुए, 17 में से निकाल दो 4 पेज, 13 पेज ही बचे। 13 पेज में आप सोचो कि लाइट का बिल्कुल ही आपको डिटेल में मास्टरी बना देंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो आपको खुद एफर्ट पुट करने पड़ेंगे। इन नोट्स को मैं ये कहता हूँ, अगर आपने बाय चांस परचेज किए हैं या आपके कोर्स के अंदर इंक्लूडेड है, बिना एनसीईआरटी पढ़े इनके ऊपर अगर आप जा रहे हो तो आप अपने रिस्क पे हो, मैं क्लियरली बोल रहा हूँ ये बात, ठीक है। आपका बहुत बड़ा नुकसान होगा। हालांकि कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट वाला आपको ये बात नहीं बोलेगा, क्योंकि उनको पता है अगर ये बात बोलेंगे तो उनकी रेपुटेशन पे फर्क पड़ेगा। बट मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आपके करियर की बात है ना, तो मेरी रेपुटेशन गई तेल लेने, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका करियर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगेन मैं कह रहा हूँ 100 दिन जो है मानता हूँ कम है, लेकिन इतने भी कम नहीं है कि आप पेपर पास ना कर पाओ। हो सकता है पेपर पास, थोड़ा सा आपको पढ़ाई पे ध्यान देना होगा अच्छे तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे समझ में आ गया एनसीईआरटी क्यों पढ़नी है। ज्योग्राफी की सिर्फ और सिर्फ 4 एनसीईआरटी हैं, 4 में से 2 मैंने मैपिंग में करा रखी है। 3 या 4 दिन में 40 वीडियो हैं, क्लियर कट आप कर लो एक बार एनसीईआरटी, उसके बाद पढ़ के देखना, कोई टॉपिक आपका अगर छूट जाए तो मेरा नाम बदल देना, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ 2 बार पढ़ दो ये 2 बार आप कितने दिन में पढ़ सकते हो, ज्यादा नहीं कहूंगा, 12-13 दिन में 2 बार पढ़ी जा सकती है ज्योग्राफी की एनसीईआरटी। 6 से 7 दिन में पढ़ लोगे। अब वही बात है, अगर आप पढ़ते ही सारा 2 घंटे उसमें फोन चला लोगे बीच में, तो कैसे कवर होगा सिलेबस, है ना, मानते हो ये बात। तो
सिंसियरली बैठो, 7-8 घंटे की रीडिंग लो अपनी। 7-8 घंटे अगर आप इजिली पढ़ रहे हो तो ज्यादा बड़ी बुक नहीं यार, इंडियन ज्योग्राफी की हार्डली 100 पेजेस की बुक है, ठीक है। मैपिंग की वीडियोस देख लो, ये 100 पेजेस की बुक आप ज्यादा नहीं 2 या 3 घंटे में सारी कर दो, क्योंकि सारे फैक्ट मैंने ऑलरेडी बहुत अच्छे तरीके से डिटेल्ड वे में समझा रखे हैं उन सारी वीडियोस में, विद एमसीक्यूज करा रखे हैं, क्वेश्चन भी सोल्व कराए हैं उसमें, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी साथ के साथ, ठीक है। ज्योग्राफी की 4 एनसीईआरटी हैं, 10 दिन में ज्योग्राफी 2 बार हो सकती है। उसके बाद फिर आप जब ये 2 बार पढ़ लोगे ना, फिर एनसीईआरटी की जगह आप सीधा हमारे नोट्स रेफर कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। उसके बाद आता है साइंस। आपका साइंस की कितनी एनसीईआरटी है? 9वीं और 10वीं है। बहुत सारी चीज अब इसमें बताता हूँ आपको मैं। जैसे सबने 10वीं तो करी होगी ना यहाँ पे जितने भी सेशन में है, बताइए, बोला करो यार, गूंगे मत बैठो, क्योंकि गूंगों का जमाना नहीं है आज के दिन। यस सर, करिए यस सर, यस सर, यस सर। अब जैसे इसमें साइंस का अगर मैं आपको दिखाऊं फॉर एग्जांपल, साइंस जल्दी कैसे पढ़नी है वो बता रहा हूँ, ठीक है। मान लो हमने खोल ली फॉर एग्जांपल 10वीं क्लास की साइंस खोल लेते हैं, ठीक है। या आगे चलो। सबसे बड़ी एक्चुअली गलती क्या है ना आपके, आप लोग प्रीवियस ईयर का एनालिसिस नहीं करते हो, ठीक है। बहुत कम बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने प्रीवियस ईयर के 5-7 साल के क्वेश्चन देखे होंगे, किस तरीके क्या क्वेश्चन आते हैं। मैंने तो पीडीएफ तक भी दे रखा है आप लोगों को, बट आपने वो भी नहीं देखा होगा। अब जैसे मैं मैंने सर चला देख गया, लिया वो तो। देखा है? हाँ, ये यस तो सर, सॉल्व किए प्रिंट भी क्वेश्चन। करवा रखे। ओके, जस्ट अ सेकंड। और एक सर आपने लास्ट टाइम एक लेक्चर में वो भी सिलेक्टिव चैप्टर्स के बारे में जो हाईली मतलब क्या बोलते हैं प्रेफरेंस वाले हैं, स्टार्स करके एक पिक शेयर कर दी थी। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि आपका ये बुक दे दी है, इसमें से ही पेपर आएगा। कोई भी एग्जाम ऐसा बता दो, एसएससी सीजीएल का भी कंफर्म नहीं है कहां से पेपर आएगा, लेकिन यूपीएससी का सीएपी और सीडीएस एग्जाम का ये बेटा ये बुक पढ़ लो, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ से आप लगाओ पेज नंबर कितना है, ये 159 है, 160 से शुरू होके चैप्टर, ठीक है। 20 या 25 पेज का होगा मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। ये लो, ये हो गया खत्म। यहाँ पे कितना था? 160 से शुरू था ना, कितना था 160 से? 26 पेज, 26। यहाँ पे खत्म हो रहा है चैप्टर, ये भी पूरा पेज उस क्वेश्चन का ही है 183, यानी 160 से 170, 170 से 180, 180 से 83, 23 पेज का है सिर्फ ये चैप्टर, ठीक है। उसमें भी बीच में डायग्राम वायग्राम आ गई, ये जस्ट आपको समझने हैं, इसमें पढ़ने का तो कुछ नहीं है ना कि टाइम वेस्ट होगा। फिर ये बीच में जैसे ये एक्टिविटी आ गई, इनको आप छोड़ सकते हो, वैसे पढ़ लिया करो, इंपॉर्टेंट है। अब जैसे ये वाला चैप्टर आप पढ़ रहे हो, ठीक है, इसमें बताता हूँ आपको जल्दी कैसे कर सकते हो, टाइम वेस्ट होने से कैसे बचेगा। ये आ गया। अब जैसे कुछ चीजें इसमें ऐसी होंगी जो वन टाइम रीड होगी, दोबारा पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं, ठीक है। जैसे यहाँ से देखिए हम, we see a variety of objects in the world around us, when however we are unable to see anything in the dark room. On lighting up the room, things become visible. What makes things visible during the day? The sunlight helps us to see the object. An object reflect light that falls on it. अब यहाँ तक हमने पढ़ लिया, इसमें क्या मुश्किल है? अंधेरा कमरा है, हमें नहीं दिखेगा कुछ, लाइट जलाएंगे तो दिख जाएगा सब कुछ, ठीक है। उसके बाद दिन में ऐसा क्या हो जाता है कि हमें सब कुछ दिख जाता है, ठीक है। या फिर किसी भी कोई भी आइटम है उसके ऊपर अगर लाइट पड़ती है तो वो हमें दिखाई देती है, ठीक है। उसके बाद this reflected light when received by our eyes enable us to see the things. मान लो अभी मैं आपको बोल रहा हूँ तो सामने से लाइट मेरे फेस पे पड़ रही है, अगर ये बिल्कुल अंधेरा हो जाएगा मान लो रूम, और ये लाइट भी बंद हो जाएगी तो मैं नहीं दिखूंगा आपको, ठीक है। इसका डेमो ये देख सकते हो आप, जैसे कम हो गया ना, ऊपर वाली लाइट की रोशनी रिफ्लेक्शन आ रही है, ये जला रहा हूँ तो सीधा मेरे फेस पे आके कैमरा के थ्रू रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है। तो ये क्लियर कट चीज है। स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट हेल्प अस एक्सप्लोर देम बाय ऑब्जर्विंग द कॉमन ऑप्टिकल फिनोमेना अराउंड अस, वी मे कंक्लूड दैट लाइट सीम्स टू ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। अभी आ गया ना, अभी फैक्ट है, इसको आप अंडरलाइन कर लो पढ़ते पढ़ते, समझ लो ना कि लाइन जो है वो स्ट्रेट लाइन में जो है ट्रेवल करती है। The fact that a small source of light casts a sharp shadow on an opaque object placed point to straight line path usually indicated as a ray of light. अब मैं यहाँ पे हूँ, मेरे पीछे अगर कोई ओपेक ऑब्जेक्ट लगा देंगे तो लाइट मेरे ऊपर पड़ रही है तो मेरी जो परछाई होगी वो उसके ऊपर दिखाई देगी आपको। जैसे अरुण की आप देख सकते हो, अरुण की परछाई दिख रही है पीछे, पीछे क्या ओपेक ऑब्जेक्ट है ना, इसके पीछे दीवार है या कुछ और चीज है, तो इसकी परछाई वहां दिख रही है क्योंकि लाइट आगे से पड़ रही है तो उसका रिफ्लेक्शन आ रहा है पीछे। हो गया आपका आधा पेज आपने पढ़ लिया, दोबारा जिंदगी में कभी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बहुत कॉमन सेंस वाली चीज। उसके बाद रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आ जाएगा, ये चैप्टर वन टाइम रीडिंग है। अब जैसे इसमें ये आ गया, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के 2 लॉज होते हैं, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, पहली चीज। दूसरा है इंसिडेंट रे नॉर्मल, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, तीनों एक ही प्लेन में होती है, ये भी पता है। अब ये वाली लाइन ऑल्दो मैंने नोट्स के अंदर लिखी है, बट जिस बच्चे को ये नहीं पता कि इंसिडेंट रे क्या होती है, ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे क्या होती है, कैसे सोल्व करेगा क्वेश्चन?
ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, बिलीव मी, ये क्वेश्चन आया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द रिफ्लेक्शन ऑफ लॉस। ठीक है, 3 स्टेटमेंट दे दिया अलग अलग, चौथी नन लिख दिया, 3 में 2 तो यही थी, तीसरे वाली कुछ और ही लिख दिया। ठीक है, जैसे क्रिटिकल एंगल वाला इशू डाल दिया मान लो, तो वो क्लियर कट है भाई, ये 2 ही है इसमें, है ना। तो ये चीज है। तो उसके बाद कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर है, ये आपको अगर देख के समझ में नहीं आते हैं तो आप यूट्यूब पे जाके सर्च कर सकते हो, बहुत ही आसान चीज है, कुछ मुश्किल नहीं है इनमें। जस्ट एक चीज है, आपको बैठ के एक जगह शांति से फोन वोन बंद करके अपना पढ़ाई करनी, ठीक है ना, समझ में आया। तो यही हम बात कर रहे थे, ज्योग्राफी का 11वीं और 12वीं क्लास की एनसीईआरटी है, ये मैं लास्ट बार बोल रहा हूँ किसी बच्चे को, ठीक है, डेली मैं यही बात बोलता हूँ, बट आप लोगों को फिर वही है, वो करनी जब मन की है तो हम क्या ही कर सकते हैं ना। साइंस की 9वीं और 10वीं की होगी, हिस्ट्री ज्योग्राफी की 11th और 12th क्लास की होगी। हिस्ट्री के लिए सिर्फ और सिर्फ भाई माइक बंद कर ले जयवीर सिंह तोमर, हंस रहा है, ठीक है। हिस्ट्री के लिए 12th क्लास की थीम्स की बुक आती है, सबने देखी है, 450 पेज हैं, देखने में बड़े लगेंगे बट एक बार रीडिंग करनी पड़ेगी उसकी, ठीक है। नोट्स में हमने बहुत सारी चीजें डाली हैं, डायग्राम डाले, बहुत अच्छे बनाए हैं, नो डाउट, बट वन टाइम फिर भी मैं आपको बोलूंगा कि यार एक बार बुक्स जरूर पढ़ो, ठीक है, क्योंकि बुक्स का सब्स्टिट्यूशन कभी हो ही नहीं सकता है, समझ रहे हो। रिवीजन में नो डाउट नोट्स बहुत हेल्प करेंगे आपको, ठीक है। हमने बल्कि मैं कहूँ सबसे ज्यादा मेहनत मैंने 2 ही सब्जेक्ट पे की है इस बार, एक तो थीम्स वाले उस पे की है, बहुत टाइम लगाया उसमें, अभी तक भी नहीं बने थीम्स के 10 ही थीम, ठीक है। दूसरा आपका ज्योग्राफी के जो नोट्स है आपके, इंडियन ज्योग्राफी और फिजिकल ज्योग्राफी, फिजिकल के तो खैर थोड़ा अपडेशन किया है, इंडियन ज्योग्राफी में बहुत एफर्ट लगा है, ठीक है ना। ये 2 सब्जेक्ट तो ऐसे हैं जो इसमें बहुत मेहनत की है। ये हुआ 3 सब्जेक्ट हो गए हमारे, ज्योग्राफी होगी, साइंस होगी, हिस्ट्री होगी, करंट अफेयर भी हमने बता दिया, ठीक है। मैगजीन पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है, जनवरी से स्टार्ट कर सकते हो, बहुत पीछे जाने की आवश्यकता नहीं है। ऑल्दो पेपर में आपका मार्च, अप्रैल, मई और जून का ही आएगा, बट फिर भी एक बार जनवरी से पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। पेपर 2 की भी अभी हम बात करेंगे। हिस्ट्री में और क्या बचा आपका, थीम्स पढ़ लो, अगर आपके 15 से 18 क्वेश्चन अगर आ रहे हैं तो आधे क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, 8 से 10 आपके थीम से ही आ जाएंगे, ठीक है। फिर बचती है स्पेक्ट्रम। अब स्पेक्ट्रम इतनी मोटी बुक है, जिन बच्चों ने ऑलरेडी 2-3 बार पढ़ी है तो एक बार रिवाइज कर लो स्पेक्ट्रम, अगर जिन्होंने नहीं पढ़ी है छोड़ दो स्पेक्ट्रम, कोई फायदा नहीं है, इतना टाइम आप स्पेक्ट्रम में वेस्ट करोगे ना, इससे अच्छा मैथ के और रीजनिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 8-10 साल के प्रैक्टिस कर लो, वहां से आपके मार्क्स आ जाएंगे। तो आपको यही चीजें देखनी है कि क्या मैं इस पर्टिकुलर चीज पे इतना टाइम लगा रहा हूँ, क्या ये वर्थ है, समझ रहे हो। मान लो आपने स्पेक्ट्रम पढ़ने में लगा दी, स्पेक्ट्रम आपके 800 पन्नों की बुक है, ठीक है, एक बार पढ़ के काम चलेगा नहीं, 2 बार पढ़ के भी काम नहीं चलेगा, एटलीस्ट 3 से 4 बार पढ़नी पड़ेगी और सारे फैक्ट आपको याद रखने पड़ेंगे। तो इसके मुकाबले मैं कह रहा हूँ कि आप यार करंट अफेयर को 5-6 बार कर लो, 100 पेजेस का ही है, समझ लो। एक बार पढ़ने के बाद तो टाइम घटता ही चले जाएगा, 5वीं बार जब आप करंट अफेयर पढ़ोगे तो सारा ही वो 1 घंटे में हो जाएंगे सारे में, इजंट इट, समझे। तो ये आपको आइडेंटिफाई करना है किस चीज पे मुझे कितना टाइम देना है, उसका रेशो क्या है। वीडियो हमने ऑलरेडी डाली हुई है, कौन सा सेक्शन कितना इंपॉर्टेंट है, और बताऊं दोबारा से कितने सेक्शन से कौन से कितने क्या क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। आपका सबसे ज्यादा आते हैं साइंस से 30 क्वेश्चन, ठीक है, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, और क्या बचा आपका, मैथ एंड रीजनिंग। इनमें टोटल आपके आते हैं 20, 40, 60, 80, ठीक है, 75 के आसपास क्वेश्चन बनते हैं, 70 से 75, ठीक है जी। टोटल कितने हुए दोनों को मिला के, 100 to 105, ओके। करंट अफेयर बचा आपका, यहाँ से आते हैं आपके 15 क्वेश्चन, 12-15 डिपेंड करता है, 15 हो गए, कितने हो गए 120। उसके बाद इकोनॉमिक्स एंड एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट का एक क्वेश्चन आता है प्रोटोकॉल के ऊपर, वो भी आएगा नहीं आएगा वो कंफर्म नहीं। इकोनॉमिक के 7 से 8 क्वेश्चन आते हैं, तो ये इनमें आप कर सकते हो, या तो साइंस में 28 आ जाएंगे, इधर 70 की जगह 68 आ जाएंगे, ठीक है ना, लेकिन ये टोटल मिला के 125 बनते हैं आप। अब आप देख लो, अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जैसे हिस्ट्री का ही लगाओ आप, हिस्ट्री के मान लो 18 क्वेश्चन आ रहे हैं, सिलेबस बहुत ज्यादा, और हिस्ट्री का सबसे, जस्ट अ सेकंड, हेलो, हाँ जी कौन, हाँ जी कौन, हेलो, हाँ समझ में आया। ये चीज आपको पता होगी ना, आपको कौन सा सब्जेक्ट वीक है कौन सा स्ट्रॉन्ग है, बट मैं ये कह रहा हूँ 2-3 सब्जेक्ट में आपको बता देता हूँ। साइंस बिल्कुल भी इग्नोर मत करना, बहुत प्यारा सब्जेक्ट है, समझने में थोड़ा मुश्किल होगा, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा स्कोरिंग साइंस को मैं बोलूँ कि यार रेशो बहुत तगड़ा है। अब ये देखो, अब यहाँ पे आपको कितनी क्लासेस पढ़नी है, ज्योग्राफी की कितनी पढ़नी है, 4 बुक पढ़नी है, सोचने वाली बात है यहाँ पे। टोटल इनके 600 पेज बनते हैं, समथिंग अराउंड 550-600 के आपका ज्योग्राफी के। साइंस के इधर कितने बनेंगे आपकी 10वीं क्लास की साइंस जो हमने खोली थी, कितने पेज थे उसमें, 290 के आसपास थे,
हाँ 290 है, इसमें से भी पढ़ने वाले आपके 250 पेज होंगे, 200 ही होंगे। 90 पेज में तो डायग्राम, क्वेश्चन वोश्चन ये मिल जाएंगे आपको, ठीक है। 9th क्लास की है वो, इससे छोटी है थोड़ी सी, वो उसमें 250 पेज होंगे, मतलब 500 पेज पढ़ के आपके 30 क्वेश्चन कंफर्म आ रहे हैं यहाँ से। तो इतना तो एफर्ट आप करोगे ना यार। और सिंपल सी बात ये देखो, मैं कितना ही भाषण दे लूँ यहाँ पे आपको, ठीक है, करना आपको अपने मन की है। जो बच्चा सिंसियर है, जिसको लगता है भाई थोड़ी मेहनत करनी है, तो कर लो आप, नहीं तो फिर वो, समझ रहे हो ना, समझ में सर आ रही है थीम का सबको? बता दो एक बार, हाँ जी। थीम का बता दो सर, थीम के लिए कौन सी बुक करनी है थीम्स की? थीम्स के लिए 12th क्लास की एनसीईआरटी आती है, थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1, 2 एंड 3, इन बुक्स ठीक है। ठीक है, थैंक यू सर। उसकी वीडियो हमने ऑलरेडी डाली हुई है भाई, एक बार जाके आप यूट्यूब पे देखोगे ना कुछ वीडियोस में, उसके ऊपर हमने शायद प्लेलिस्ट नहीं बनाई, मैं आज बना के डाल दूंगा प्लेलिस्ट, कौन सा सब्जेक्ट में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। अगर वो उसमें थीम्स का कर दो सर, वो बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है, हिस्ट्री का नहीं, बस सारे थोड़ा। सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट बना के डाली हुई है हमने, वो बना दी, ठीक है। ओके ठीक है अब सर। बात सर कर, करंट अफेयर का आप बता रहे थे कितना, वो 100 पेजेस का सर आप प्रोवाइड करवाओगे या फिर नहीं? यार मंथली मैगजीन हम हर महीने अपलोड करते हैं हमारी ऐप के अंदर, वहां से जाके फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है। ठीक है, नोट्स के अंदर श्योर भी हमने डाली हुई है, श्योर, थैंक यू। ठीक है। पेपर 1 हुआ क्लियर? पेपर 1 में कोई डाउट है तो बताओ, पेपर 2 पे चलते हैं। नो सर। सर एक वो मिडाइवल, सर मिडाइवल हिस्ट्री के लिए कुछ करना है क्या? नहीं, मेडाइवल हिस्ट्री के लिए अलग से कुछ करने की आवश्यकता नहीं, मैं अगेन वही बता रहा हूँ, अगर हिस्ट्री की मैं आपको बुक दिखाने लग जाऊंगा ना, आप पागल हो जाओगे, इतनी बुक है। और मेडाइवल अगर करनी भी होगी तो मैं उन बच्चों को रिकमेंड करूंगा जो 2023 का अटेम्प्ट देने वाले, 100 दिन में आप कितना पढ़ लोगे यार, समझ रहे हो? कोई लास्ट आवश्यकता अटेम्प्ट नहीं। है मेरा वो थोड़ा इसलिए। तो फिर आपको वो चीज पहले देखनी चाहिए थी, अभी आप 100 दिन में पूछ रहे हो मेडाइवल करनी है नहीं करनी है। नहीं नहीं, हिस्ट्री के ऐसा लिए कुछ नहीं सिर्फ सर, और सिर्फ, हिस्ट्री के लिए सिर्फ और सिर्फ मैं आपको ये कह रहा हूँ, थीम्स के एनसीईआरटी पढ़ लो सारी की सारी, और मॉडर्न हिस्ट्री ना आप लूसेंट से कर लो। रीजन बीइंग, स्पेक्ट्रम आप पढ़ोगे ना, कितनी भी स्पेक्ट्रम पढ़ लो, क्वेश्चन आपके मोस्टली फैक्चुअल आने, ये बात तो मानते हो सब? तो स्पेक्ट्रम तो मैंने सर वो तो क्या बोलते हैं 3-4 बार पढ़ रखी है, 5 बार पढ़ रखी है सर मैंने। स्पेक्ट्रम 5 बार पढ़ रखी है आपने, तो ठीक हाँ है, जी बढ़िया है, सर। कोई दिक्कत नहीं है। सर मिडाइवल का थोड़ा मेरे को इशू हो रहा है कि मिडाइवल का कैसे क्या मेडाइवल का मतलब। आपका क्वेश्चन आ भी जाएंगे ना, तो कितने आएंगे? मैक्सिमम 18 क्वेश्चन में से 1-2 हद से हद, ठीक है सर। और वो मेडाइवल के ऐसे आएंगे किसी से सोल्व भी नहीं होंगे, कहीं से कुछ भी दे देंगे। हो सकता है मेडाइवल के नाम पे आर्किटेक्चर पूछ ले उसमें, तो मैं आपको कह दूं, मान लो कि आप सतीश चंद्रा की जो भी बुक आती है वो पढ़ो मेडाइवल की 300 पेजेस में, तो फायदा नहीं नहीं है। नहीं 2 सर, क्वेश्चन वो आएंगे, तो वो भी आर्ट एंड कल्चर के आगे, फिर रह जाओगे आप। सबसे बेस्ट उसका तरीका पहले फिर हो यही है, जाएगा। हिस्ट्री में कम टाइम में थीम्स पढ़ लो, और मॉडर्न हिस्ट्री अपने लूसेंट से पढ़ लो, और मल्टीपल टाइम्स को 2-3-4 बार रिवाइज कर लो। साथ में प्रीवियस क्वेश्चन जो अभी जो टेस्ट पेपर मैंने बताए हैं आपको, वो पढ़ लो, उससे ही श्योर आपका बात बन जाएगी यहाँ पे, ठीक है। और ओके। ज्यादा दूसरे सब्जेक्ट पे आप एम्फेसिस दो, जैसे आपका पॉलिटी हो गया, ठीक है। पॉलिटी में आपके गिने चुने कुछ 8-10 चैप्टर हैं, वहां से क्वेश्चन आपके आधे से ज्यादा सोल्व हो जाएंगे, ठीक है। बताए हुए मैंने पहले, वो वाली वीडियो भी आप देख लेना एक बार, यस सर, लास्ट सबको बताया होगा, मीटिंग ठीक है में। ना। सर एक क्वेरी थी सर, मतलब जो स्पेक्ट्रम जो सर वो फिनिश कर लिए, मतलब अच्छा। 2 टाइम्स, मतलब मैं कहूँगा मोर देन 2 टाइम्स हो गई है सर। और जो मतलब हमारे जो तमिलनाडु बोर्ड है ना सर, उसके 2 वॉल्यूम है सर। हम्म। तो जो सर है ना, मेरा जो दूसरा वॉल्यूम है ना सर, मतलब हाँ वो है तो स्पेक्ट्रम बेस्ड ही है दूसरा वाला वॉल्यूम जो है। तो फर्स्ट वाला वॉल्यूम सर वो 2 टाइम्स हो गया, लेकिन जो सेकंड वाला वॉल्यूम है सर, उसको मैं देख रहा हूँ, मतलब कहीं ऐसा ना लगे कि टाइम वेस्टेज नहीं हो रहा हो। तो इसीलिए मतलब उसको करूँ या नहीं करूँ, मतलब वही है, मॉडर्न इंडिया बेस्ड है सर वो पूरा भी, सेकंड वाला वॉल्यूम जो है। हाँ, सॉरी, हाँ आप कुछ पूछ रहे थे, एक्चुअली कोई आ गया था, बताइए। सर मैं ये कह रहा था सर, मतलब जो स्पेक्ट्रम जो है सर, वो 2 टाइम्स, मोर देन 2 टाइम्स हो गई है सर। ठीक है। लेकिन जो हमारा मतलब जो तमिलनाडु के 2 वॉल्यूम है सर, उसमें पहले वाले में एंशिएंट और मिडिवल दोनों कंबाइंड है सर। तो वो उसकी 2 टाइम्स है, लेकिन सर जो वॉल्यूम 2 जो है हमारा, वो मॉडर्न मॉडर्न इंडिया से कनेक्टेड है सर। तो वॉल्यूम 2 को करना जरूरी है जब स्पेक्ट्रम हो गए, तो मतलब कोई सफिशिएंट होगा जरूरी ना नहीं सर? है, स्पेक्ट्रम अगर आपकी होगी, बट मेक श्योर ये करना स्पेक्ट्रम से आपके क्वेश्चन सोल्व हो जाए, ठीक है। ये सर, ये सर, जैसे मतलब वो तमिलनाडु वाली हिस्ट्री जो मिडिवल, एंशिएंट और मिडिवल है ना सर अच्छी बुक दोनों, है, उसमें कोई डाउट सर नहीं, वो मतलब बुक बहुत हाँ अच्छी है, बट उसके सर, अलग उससे से आप, क्वेश्चन एक भी नहीं छूट रहा सर, मतलब हो रहे हैं सर, नो हाँ हाँ, डाउट। ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं। ये सर। हो गया सबका? पेपर 2 पे करें डिस्कशन अब? पेपर 1 का इसका कोई डाउट है तो बताइए। पॉलिटी की इम्पोर्टेंस एनवायरमेंट कर सकते हैं। अच्छा, यार आपके एक तो कैमरा ऑन करो, और एक एक करके क्वेश्चन पूछिए। सर पॉलिटी की इम्पोर्टेंस अपने बता दीजिए प्लीज। ठीक है,
पॉलिटी की हमने एक प्रॉपरली एक पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है, सॉरी प्लेलिस्ट बोल रहा हूँ, सभी सब्जेक्ट की ना हमने एक प्लेलिस्ट बनाई थी। आप लोग शायद बाद में आप लेट जुड़े हो, उससे पहले हमने वो सब कुछ डाला हुआ था उसमें कि आपको कहाँ से क्या करना है। रीजन बीइंग हर एक सब्जेक्ट की कि ज्योग्राफी में क्या क्या पढ़ना है, पॉलिटी में क्या क्या पढ़ना है, उसका एक प्लेलिस्ट बना के मैं आपके टेलीग्राम ग्रुप के अंदर डाल दूंगा अभी थोड़ी देर के अंदर, ताकि आप सभी को एक बार देख लो, ताकि आपको पता चल सके क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं। ठीक है ना, वो मिल जाएगी आपको दोनों। हाँ जी, और कोई? सर इन्वायरमेंट स्किप कर सकते हैं? छोड़ दो, बिल्कुल छोड़ दो। एक क्वेश्चन आएगा, अगर आपने नोट्स परचेज करे हैं तो उसके अंदर आपको मिल जाएंगे, वो 15-16 पेज है, वो पढ़ लो बस, उसके अलावा कोई जरूरत नहीं। ठीक है, Sure. उसमें भी लास्ट पेज पे हमने 4 फोटो डाले हुए हैं, वो 4 फोटो पढ़ दो बस, कोई दिक्कत नहीं। 4 मंथ नोट, 4 महीने के कोर्स वालों का जो नोट्स का वो है, एक सेकंड दो मुझे। दिमाग नहीं है। हाँ जी, 4 मंथ के जो बच्चे हैं उनमें से किस किस को नोट्स नहीं मिले हैं? बताइए जल्दी से। जिनको भी 4 मंथ वालों को नोट्स नहीं मिले ना, मुझे मैसेज कर देना व्हाट्सएप पे, आपको मिल जाएंगे। ठीक है, पेपर 2 की बात करें। यस सर। सर वो ड्राइव में अपलोडेड फॉर्मेट में मिले हैं, पीडीएफ्स नहीं मिली हैं। अभी हाँ, एक्चुअली सर। क्या है ना, आपको जो मिले होंगे वो पीपीटी मिली होंगी, नोट्स नहीं मिले शायद आपको, है ना? यस सर। अब वो लिंक मैं सबको भेज दूंगा, एक हाय सेंड कर देना। बाकी आपको ना एक मैसेज आ जाएगा, एक मैसेज आपका ऐप यूज करते हैं सभी लोग, 4 महीने वाले जितने भी आप सब लोग करते हो ना ऐप यूज। यस सर। आपके ऐप का एक, आपको ऐप ओपन करो एक बार, अभी मैं लिंक आपको भेज रहा हूँ, करना एक बार ओपन। हो गया आपका ऐप ओपन? यस सर। जस्ट अ सेकंड। आपके ऐप में ना आपका जो, एक सेकंड, पेपर 1 के नोट्स, अनाउंसमेंट सेक्शन में जाइए एक बार जल्दी से, ऐप के अंदर ही यस सर। अनाउंसमेंट सेक्शन में अभी मैंने एक लिंक भेजा है, वो देख लो आप। मिल गया सबको? यस सर। यस सर, मिल गया। मिल गया ना सबको? यस सर। ये लिंक है, इस लिंक को आप अपना सेव करके रख लो मोबाइल में, सभी नोट्स आपको इसमें मिल जाएंगे। हिस्ट्री के बाकी हैं, थीम्स और स्पेक्ट्रम के नोट्स बाकी हैं इसमें, और साइंस के हो गए हैं, सिर्फ हिस्ट्री के बाकी हैं, वो आज रात तक कोशिश करूंगा हो जाएंगे जल्दी से। ठीक है, मिल गया नोट्स? अब बात करते हैं पेपर 2 की जल्दी से। आप में से 99.99 स्टूडेंट ऐसे होंगे जो पेपर 1 क्लियर कर लेंगे बट पेपर 2 में रह जाएंगे। ठीक है, इस चीज को दोबारा से सुनो, आप में से 99% लोग ऐसे होंगे जो पेपर 1 तो क्वालिफाई कर लेंगे बट अनफॉर्चुनेटली पेपर 2 क्वालिफाई आप लोग नहीं कर पाओ। ठीक है, 2 चीजों की वजह से। पहली चीज तो बहुत सारे लोगों को आप में से ये लगता होगा कि मैं पहले पेपर 1 का सिलेबस कवर कर लेता हूँ, फिर पेपर 2 का लास्ट में कर लूंगा, लास्ट के 1 महीने में 2 महीने में। बिलीव मी दोस्तों, आप पहले ही बहुत लेट हो। एटलीस्ट पेपर 2 को 4 से 5 महीने का टाइम चाहिए, जो कि आपके पास नहीं है। अभी भी अगर आप ये सोचते हो कि मैं अभी अप्रैल मई और जून में जो वो कर लेता हूँ, जुलाई में जाके पेपर 2 की प्रैक्टिस कर लूंगा, जुलाई में जाके आप पेपर 2 उठाओगे ना, आपको ये लगेगा कि यार ये अटेम्प्ट तो हो ही गया, बस अब तो अगले में ही करेंगे। समझ रहे हो? रीजन बीइंग पेपर 2 कोई आसान काम नहीं है, थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी उसमें। ठीक है,
उसी के बारे में हम बात करें कि कितने लोगों की अभी तक यही था कि हम 2 महीने लास्ट में कर लेंगे पेपर 2 का। है कोई आप में से जो ये सोच रहा था जेन्युइनली करे, वो बता दो एक बार, ताकि मुझे पता तो चले मेरी तरह ही सोचते हैं क्या सब। बताइए, है कोई ऐसा जिसको लगता है कि लास्ट के 2 महीने में कर लेंगे यार, अभी तो पेपर 1 का ही पढ़ लेते हैं। तो लास्ट के 2 महीने नहीं, लेकिन वी हैव जस्ट स्टार्टेड, मतलब आई हैव जस्ट स्टार्टेड। जस्ट स्टार्टेड, ओके सेम सर, अभी स्टार्ट किया। ठीक है। कोई और जिसको लगता है कि लास्ट के जून जुलाई में पढ़ लेंगे तो उससे काम चल जाएगा? अरे बेइज्जती नहीं होगी भाई, कोई दिक्कत नहीं है, अपनी गलती एक्सेप्ट करना तो सीखो लाइफ में। नहीं सर, अभी स्टार्ट किया है सर। ठीक है सर पेपर 2 के लिए लास्ट में सिर्फ ये सोचा था कि जो ग्रामर पोर्शन है ना, जो अपना ये सेंटेंस फॉर्मेशन के लिए, हाँ ग्रामर पोर्शन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, इसके लिए सोचा था Yes, कि sir. लास्ट 2 मंथ में कर रहे हैं। बाकी अदरवाइज तो सर वो प्रैक्टिस है, एसे राइटिंग, आर्गुमेंट्स, ये सब तो अभी करने का। और तो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो सर पॉइंट्स बनाते रहते हैं, उसकी तो प्रैक्टिस। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, पेपर 2 सर का बस देखो, ग्रामेटिकल पोर्शन को छोड़ रखा है बस, बाकी तो बात रेगुलर चल रहा है सर। पेपर 2 200 मार्क्स हैं, ठीक है। ऐसे 4 आएंगे, आप 6 आएंगे, 4 करने हैं आपको, ठीक है। 2 की चॉइस रहेगी। मीडियम आपका हिंदी इंग्लिश जो भी हो सकता है, बाकी मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट आप लोगों में से इंग्लिश मीडियम के ही हैं, क्योंकि हिंदी मीडियम का हम एडमिशन ही नहीं दे रहे, ठीक है। रिपोर्ट आती है फिर आपकी, फिर आता है आपका काउंटर आर्गुमेंट, ठीक है, वैसे कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर, ठीक है। इनमें जो सबसे आसान जो चीजें हैं ना, वो ये 2 हैं। 20 नंबर की रिपोर्ट आपके और 40 नंबर के क्या बोलते हैं इसको, काउंटर आर्गुमेंट, प्लस में 20 नंबर की कॉम्प्रिहेंशन। ये 80 मार्क्स ऐसे हैं जो आप बहुत कम मेहनत में जो है अच्छे से स्कोर कर सकते हो, बट 2-3 चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। पहला, रिपोर्ट का आपको फॉर्मेट अच्छे से पता होना चाहिए, कैसे क्या लिखते हैं रिपोर्ट, ठीक है, फर्स्ट चीज। सेकंड, काउंटर आर्गुमेंट में आपको टॉपिक समझ में आना चाहिए। आपको टॉपिक का पता चल गया, ठीक है, टॉपिक अगर आपको समझ में आ गया तो आप अच्छे से उसको लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं आपको टॉपिक दे देता हूँ, ये मैरिज वाला, कि जो एज बढ़ा के 18 साल से 21 साल कर रहे हैं, इसके ऊपर काउंटर आर्गुमेंट लिखो, ठीक है। तो दोनों साइड लिख सकते हो आप, हर एक चीज के 2 पहलू होते हैं, ठीक है। इसको अगर आप अच्छे से करोगे तो इसको आप लिख सकते हो। तो इनमें क्या है ना, इनमें आपकी नॉलेज बहुत ज्यादा डेप्थ में नॉलेज नहीं चाहिए, टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग चाहिए आपको काउंटर आर्गुमेंट के अंदर। रिपोर्ट राइटिंग के लिए आपको डाटा चाहिए कि पर्टिकुलर इवेंट कोई हुआ है, उसके रिगार्डिंग आप क्या उसमें लिख सकते हो, ठीक है। कॉम्प्रिहेंशन ऐसा है, ये सबसे आसान इसलिए है, कुछ भी आ जाए, टॉपिक आपको समझना है, क्लियर कट आपके दिमाग में होना चाहिए पिक्चर की, इस टॉपिक में ये चीजें डिस्कशन हुई है, और उसी के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल आपकी लाइफ के बारे में, ठीक है, मान लो आपने पढ़ाई कहाँ से की है, फॉर एग्जाम्पल क्या क्या आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट इवेंट रहे हैं, वो सब चीजें आपको अगर लिखने को दे दे तो आप बहुत अच्छा आंसर लिख सकते हो, है ना। सेम चीज ये कॉम्प्रिहेंशन का जो पैसेज आएगा उसको आप बहुत अच्छे से पढ़ोगे, उसको समझोगे, और जो क्वेश्चन उसमें पूछे गए हैं उनका आपको आंसर देना है एज इट इज पैराग्राफ के हिसाब से। ऐसा नहीं है पूछा है आपसे हिमालय का लिख के आ रहा आप अंडमान निकोबार, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो 3 टॉपिक आपके बहुत आसान है, कॉम्प्रिहेंशन, काउंटर आर्गुमेंट, रिपोर्ट राइटिंग, हो गया। प्रेशर राइटिंग भी मैं आसानी बोलूंगा, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें भी अगेन कॉम्प्रिहेंशन वाले काम है। आपको टॉपिक समझ में आ गया, उसको आपको सिर्फ छोटा करके लिखना है, दैट्स इट, उसके अलावा कोई काम नहीं है यहाँ पे, ठीक है। कितने का हो गया आपका पेपर अभी तक? 20 नंबर की रिपोर्ट, 40 का काउंटर आर्गुमेंट, 60, 20 के आपके ये और 15 के 95 मार्क्स जो हैं वो आपके हो गए, जो कि आप थोड़ी सी मेहनत अगर आप कर लोगे, फॉर्मेट सीख लिया, 2-4-5 उनकी प्रैक्टिस कर ली, तो आपका काम चल जाएगा, ठीक है। मेन दिक्कत आएगी ग्रामर में और ऐसे राइटिंग, ठीक है। ऐसे राइटिंग जो है वो एक दिन का काम नहीं है। अगर आपको लगता है 5-7 दिन में आप 2-3-4 ऐसे लिख के आप चले जाओगे पेपर में, बात नहीं बनेगी, बिल्कुल नहीं बनेगी, पूरी तरह वो हो जाओगे, ठीक है। तो ये लगाओ 95 मार्क्स जो है वो आपके आसान है, उसको आप इजिली स्कोर कर सकते हो। ग्रामर का मैं ये कहूँगा डिपेंड करता है आपने कितने लेवल की ग्रामर पढ़ी है। अब ऐसा बिल्कुल क्लियर कट जाके बैठोगे तो 25 में से आपके नंबर तो आ जाएंगे, 4-5 तक तो सब ले आएंगे, क्योंकि छोटे मोटे आर्टिकल वार्टिकल प्रेपोजिशन ये सब भरवाते हैं, तो वो नंबर आ जाते हैं। बट ग्रामर में 15 नंबर स्कोर करना थोड़ा टफ है, 15 से 20 आने को तो 25 भी आ जाएंगे। जो अब सीजीएल का बच्चा हुआ तो 25 में से 22-23 भी ले आएगा, पर नॉर्मली जो यूपीएससी के स्टूडेंट है उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है। तो इसके कुछ टॉपिक्स हैं, उसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है। 95 तक का आ गया समझ में सबको क्या करना है, उसका बताता हूँ करना क्या। ये बताओ, ये टॉपिक समझ में आ गया, क्या पूछते हैं? यस सर, 95, ठीक है। 2 आपकी रिपोर्ट राइटिंग आएंगी, 2 आपके काउंटर आर्गुमेंट आएंगे, एक आपका प्रेसे आएगा, एक आपका कॉम्प्रिहेंशन आएगा। कॉम्प्रिहेंशन सबने बचपन में लिखा हुआ है बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं है? यस सर। लिखा है ना, स्कूल में लिखते हैं।
प्रेस भी बहुत बच्चों ने लिखा होगा जो आईसीएसई बोर्ड से हरियाणा बोर्ड का हूँ भाई, मैं तो हमने कभी नहीं लिखा, ठीक है। हाँ, प्रेशर में प्रॉब्लम है थोड़ा, नहीं हो पाता। हाँ, तो प्रेसे में अब इनका बताता हूँ एक चीज और, उसके बाद है फिर आपका एसे। एसे इंपॉर्टेंट है, इसको पहले डिस्कस कर लेते हैं, बाकी चीजों का मैं आपको दे दूंगा सॉल्यूशन एक सेकंड। ऐसे राइटिंग के ना 2 और 3 कंपोनेंट होते हैं, ठीक है। पहला होता है डेटा, दूसरा होता है आपका फॉर्मेटिंग, या फिर इसको आप बोल सकते हो वर्ड प्लेसमेंट बोल सकते हो, या फिर सेंटेंस प्लेसमेंट, जो भी है। तीसरा होता है आपका हैंड राइटिंग, ठीक है। इसमें आप वर्ड प्लेसमेंट को जो है प्रेजेंटेशन भी बोल सकते हो, ठीक है। सबसे पहला डेटा। फॉर एग्जांपल आपके पास टॉपिक आ गया, अब श्रीलंका हमारा पड़ोसी देश है, ठीक है। अब ये लगाओ आपके साइड वाले घर में अगर आग लग रही है तो इम्पैक्ट तो आपके घर पे पड़ेगा, हो सकता है आपके घर में भी लग जाए, isn't it? समझ रहे हो? इसको ये लगाओ वहां की इकोनॉमी ठप होगी बिल्कुल, तो आपको नहीं लगता वहां से रेफ्यूजीज बन के आ सकते हैं इंडिया में, और हमें जगह देनी पड़ेगी क्योंकि हमारे भाई बहन है उधर, isn't it? तमिलनाडु के जो आधे लोग वहीं तो बसे हुए, उनके रिलेटिव रहते हैं वहां पे। अगर इकोनॉमी वहां की बिल्कुल ठप होगी तो वो रेफ्यूजी बन के हमारे यहाँ पे आ सकते हैं, isn't it? तो वो देश पे हमारे बर्डन होगा, ठीक है। अब ये तो हुआ डाटा, इसके हिसाब से आप और क्या क्या ऐड कर सकते हो डाटा के अंदर, जैसे उन्होंने क्या क्या ऐसे गलत काम किए जिसकी वजह से उनकी इकोनॉमी ठप हो गई है, ठीक है। वो भी आपके पास होना चाहिए कि उन्होंने क्या बोलते हैं ये उसके फर्टिलाइजर के लिए इन्होंने सर ऑर्गेनिक फार्मिंग के नाम पे इन्होंने इतना वो कर दिया कि बाकी सभी चीजों को छोड़ के इन्होंने सिर्फ फार्मिंग पे ध्यान दिया, जबकि एक इकोनॉमी के अंदर सर्विस सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। प्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब छोटा सा देश है, ऑर्गेनिक ही कर लो बस तुम, फिर बाहर से इंपोर्ट नहीं किया इन्होंने, एक्सपोर्ट नहीं किया अपने यहाँ से कोई चीजें, पैसा कहाँ से आएगा, है ना? तो ये फॉरेक्स रिजर्व इनका डिप हो गया सर। वही जब तक आप टूरिज्म भी बंद हो गया था कोविड के बाद से, जब चीजें आप एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हो तो फॉरेक्स कहाँ से बढ़ेगा? टूरिज्म बंद हो गया कोविड, बिल्कुल। तो ये सब चीजें ना डेटा है, ये सब, अरे सुन लो भाई, ये सब चीजें डेटा के अंदर आती हैं आपकी, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको लग रहा होगा कि यार क्या डिस्कशन चल रहा है। टू बी वेरी फ्रैंक, मैं भी बहुत टाइम पहले ऐसा ही था, अभी भी शायद ऐसा ही हूँ, पता ही नहीं चल रहा है कि हो क्या रहा है। बहुत लोगों ने न्यूज भी नहीं पढ़ी होगी कि श्रीलंका की इकोनॉमी जो है वो खराब कंडीशन में जा रही है, isn't it? नहीं पता होगा जेन्युइनली, क्योंकि भाई जरूरत ही नहीं पड़ी हमें कभी, लेकिन अभी जरूरत है आपकी, अब एग्जाम की डिमांड है, उसके हिसाब से क्वेश्चन आ सकता है 100%, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो आपको डाटा पता होना चाहिए। डाटा आप कहाँ से मिलेगा आपको? या तो आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो कॉन्टिन्यूसली, ठीक है, पहली चीज, या फिर आप मंथली मैगजीन पढ़ रहे हो और आपको पता है डाटा निकालना कहाँ से है। दो चीजें हुई, एग्री करते हो इस बात पे? या तो आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, आपको पता है क्या क्या चीजें पढ़नी है क्या छोड़नी है, और आपने अपना खुद के नोट्स बना रखे हैं, भाई श्रीलंका का प्राइम मिनिस्टर ये है, क्या क्या रीजन थे उसके पीछे जिस वजह से जो इकोनॉमी वो जो है उसमें जा रही है। जैसे बच्चों ने बताया अभी कि टूरिज्म बंद हो गया, एक रीजन हो गया है, ठीक है। दूसरा उन्होंने क्या किया, ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर ही बन के वो तीसरा फर्टिलाइजर की प्रोडक्शन बंद कर दी, ठीक है। उसके बाद वहाँ का जो नेता था उन्होंने उसमें लग गए, वो मतलब देश के ऊपर ध्यान नहीं दिया, तो भी मतलब। तो ये डाटा अगर आपके पास नहीं है तो आप ऐसे में लिख नहीं पाओगे। और बिलीव मी, जो बच्चे सोचते हैं कि लास्ट में हम 15-20 दिन पढ़ के, महीना पढ़ के, अब आप में से क्या होता है ना, जो हर बार का काम है, देखो यार हमारी मजबूरी है, हम कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले हैं, बच्चों को तो नोट्स लेने ही लेने हैं, ठीक है। मेरे पास मैसेज आता है बहुत बच्चों का कि सर पेपर 2 के नोट्स दे दो। अब मैं उनको क्या बताऊं, क्या नोट्स होते क्या है पेपर 2 के, मुझे तो समझ में नहीं आता है, ठीक है। पेपर 2 का होता है डाटा, मैं आपको बना के दे भी दूंगा, आपको वो कोई काम का नहीं है जब तक आप उसमें कुछ खुद की रिसर्च नहीं करोगे, अंत बात। अब मैंने लिख दी 4 लाइनें, श्रीलंका में ये रीजन थे, ये वो, आप उसको पढ़ोगे ही नहीं, मुझे पता है, आप उसको लेके रख लोगे बस, ठीक है। आप कोचिंग इंस्टीट्यूट को अमीर बना रहे हो हमारे जैसे लोगों को, अमीर मतलब इन द सेंस, ठीक है, जो भी है, बट सच्चाई यही है, जब तक आप लोग पेन नहीं घिसोगे, ठीक है, जब तक आप लोग खुद से मेहनत नहीं करोगे, लिखोगे नहीं, डाटा खुद का तैयार नहीं करोगे। अब मान लो ऐसे तो मैं आपको 20 पन्नों की वो दे दूंगा फाइल कि ये लो भाई आपका ये डाटा है, ठीक है ना। जस्ट अ सेकेंड, हाँ। तो डाटा मान लो मैंने आपको बना के दे भी दिया बाय चांस, फॉर एग्जांपल, उसका कोई यूजफुल नहीं है आपके लिए, ठीक है। पहला कंपोनेंट समझ में आया, डाटा की इंपॉर्टेंस क्या है टॉपिक के रिगार्डिंग। इसमें कोई भी टॉपिक आप उठा लो,
एनवायरनमेंट का लगा लो, इंटरनल सिक्योरिटी का लगा लो, जब तक आप खुद से आपको नहीं पता होगा ना किस तरीके से क्या चीजें करते हैं, उसका कोई यूज नहीं। एग्री कर रहे हो उस बात पे सभी? बताइए, फिर आगे बढ़ते हैं। पहला पॉइंट समझ में आया कि डेटा इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पेपर 2। Yes, ठीक sir. है, फर्स्ट थिंग हमने क्लियर कर ली डेटा की। ठीक है, दूसरा मैंने क्या बताया था? प्रेजेंटेशन फॉर्मेटिंग। Yeah. ठीक है, सेकंड चीज जो हमने डिस्कशन किया था, पहला आपका डेटा का हो गया जो आपको क्लियर है, दूसरा है आपका फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग हो गया, प्रेजेंटेशन हो गया, या अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स हो गए, सेंटेंसेस हो गए। ठीक है, अब देखो फॉर एग्जांपल हमें टॉपिक ये श्रीलंका वाला ही आ गया। ठीक है, इंट्रोडक्शन में आप एक फॉर्मेट होता है ना प्रॉपर ऐसे का, पहले आप इंट्रोडक्शन लिखोगे, फिर उस इंट्रोडक्शन को थोड़ा सा एक्सप्लेन करोगे, फिर उसके रीजंस बताओगे, या फिर उसके ड्रॉबैक्स बताओगे, या फिर उसका अल्टीमेटली रिजल्ट बताओगे, है ना। उसके बाद फिर आप कंक्लूजन बताओगे। फॉर एग्जांपल श्रीलंका की इकोनॉमी के बारे में हमारे पास आ गया, तो आपका इंट्रोडक्शन क्या हो सकता है कि रिसेंटली आवर नेबरिंग कंट्रीज फेसिंग इकोनॉमिक क्राइसिस। ठीक है, और जिसकी वजह से इतने लाख लोगों को घर छोड़ना पड़ रहा है। अभी पता है आपको श्रीलंका के लोग श्रीलंका छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं, सब कुछ अपना छोड़ के दूसरे देशों में भाग रहे हैं। जिनका थोड़ा सा ब्योत है वो कहीं बाहर चले जा रहे हैं, जिनके रिश्तेदार कहीं पे रहते हैं। बहुत सारे लोग इंडिया में भी आ रहे हैं, हमें पता नहीं है। ठीक है, लेकिन ये सच्चाई बात है। इंट्रोडक्शन में ये हो गया आपका। अब उसी के रिगार्डिंग जैसे आपने इंट्रोडक्शन लिखा कि श्रीलंका जो है हमारी नेबरिंग कंट्री इकोनॉमिक क्राइसिस फेस कर रही है, तो उसी का आपको इंट्रोडक्शन के बाद जो पहला पैराग्राफ होगा उसमें क्या लिखोगे आप? बताओ आप क्या लिखोगे फर्स्ट पैराग्राफ में? हमने इंट्रोडक्शन में लिख दिया है our neighboring country is facing economic crisis right now due to which thousands of people are क्या बोलते हैं forcefully migrated to other countries and such like thing। ये होगा आपका इंट्रोडक्शन 2 से 3 लाइन में। फर्स्ट पैराग्राफ में आप क्या लिखोगे बताइए? सिचुएशन कैसे जनरेट हुई, या फिर उसके रीजन आप लिखोगे कि जो इकोनॉमिक क्राइसिस आज श्रीलंका देख रहा है उसके पीछे रीजन क्या क्या है। ठीक है ना, समझे आप? रीजन में आपके कुछ भी रीजन हो सकते हैं जो आपको सही लगता है, जो आपने पढ़ा है, जो आपका डेटा। अगेन मैं कह रहा हूँ यहाँ पे भी डेटा हेल्प करेगा। डेटा एक ऐसी चीज है, वो आपके डेटा वाले पोर्शन में तो करेगा ही करेगा, फॉर्मेटिंग और प्रेजेंटेशन में भी करेगा, और हैंडराइटिंग में भी करेगा। जिस बच्चे के पास अच्छा डेटा है वो प्यारा प्यारा सुंदर सुंदर जचा के लिख भी सकता है। तो फॉर्मेटिंग में डेटा का इंपॉर्टेंट रोल है। अब मान लो मैंने आपको रैंडमली 3-4 पॉइंट पकड़ा दिए, समझ लो कि ये पॉइंट आप लिखाना, जरूरी थोड़ा है कि आपको वही लिखने हैं। हो सकता है मेरी इतनी नॉलेज हो कि मुझे 3-4 पॉइंटों का पता हो, आपको मेरे से ज्यादा पता हो, है ना। तो वही रीजन है, हर एक टॉपिक के ऊपर आपकी खुद की रिसर्च भी होना जरूरी है। हम आपको बता सकते हैं कि चीजों को करना कैसे है, हम आपको कुएं तक ले जा सकते हैं, पानी आपको खुद ही पीना पड़ेगा। समझ में आ रही है बात आपकी? हम बता सकते हैं ये आपका कुआं है, ये पुली है, इसको ऐसे से कर लो, पानी आ जाएगा, उसको फिर पी लेना। ठीक है, अब आप सोचो कि आपका पेपर भी हम ही दिए हैं, तो ये पॉसिबल नहीं। ठीक है, दूसरा समझ में आया? फॉर्मेटिंग वो सब सीख जाओगे आप कि कैसे क्या लिखते हैं, सब कुछ वो उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। लेकिन जस्ट मैं ये पूछ रहा हूँ, पहले नंबर पे आपका डाटा की डिस्कशन हमने किया, दूसरे नंबर पे फॉर्मेटिंग और प्रेजेंटेशन, ये समझ में आया? तीसरे नंबर की चीजें जो इंपॉर्टेंट है वो है हैंड राइटिंग। हैंड राइटिंग इंपॉर्टेंट इसलिए है, बहुत सारे बच्चे देखता हूँ मैं इधर उधर की चीजें, मतलब राइटिंग किसी का कोई अक्षर दिख ही नहीं रहा है, समझ में ही नहीं आ रहा, कुछ और ही तरीके का बना दिया। तो लेजिटिमेट आपकी हैंड राइटिंग होनी चाहिए। उसका रीजन ये है, अच्छी हैंड राइटिंग को कहीं ना कहीं बुरी हैंड राइटिंग के उसमें एडवांटेज रहता है। टीचर आपका अच्छी हैंड राइटिंग होगी तो समथिंग लाइक अगर आपका 200 में से आपके 90 नंबर आ रहे हैं, तो मैं ये मान सकता हूँ किसी ने बहुत प्यारी हैंड राइटिंग लिख रखी, तो 90 से 95 हो जाएंगे, 100 नहीं होंगे, 95 पर हो जाएंगे। 5 नंबर का पूरे पेपर में बहुत फर्क पड़ जाएगा। ठीक है, 5 नंबर का आपको पता ही है, मेरिट इन मेरिट आउट हो जाता है बच्चे की। ठीक है ना, ये तीनों चीजें समझ में आई आपको? अब बात करते हैं ऐसे तैयार कैसे करना है। ठीक है, उसके बारे में। ठीक है, सबसे पहली चीज आपको ये पता होना चाहिए ऐसे कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से टॉपिक होते हैं ऐसे के आपके जो पेपर में आते हैं। ठीक है, हमारे रफली अराउंड 6 से 7 टॉपिक ऐसे हैं जहां से आपके ऐसे बनते हैं। ठीक है, सबसे पहला है आपका इंटरनल सिक्योरिटी। ठीक है, या फिर आपको डिफेंस इसको बोल सकते हो, या सिक्योरिटी वाला बोल सकते हो, कुछ भी लगा दो। ठीक है, इसमें आपकी सारी चीजें आ जाती हैं। इंटरनल सिक्योरिटी में क्या क्या टॉपिक आपके आते हैं? बॉर्डर मैनेजमेंट आ गया ऐसे पहला। ठीक है, दूसरा आपका इलेक्शन ड्यूटी आ गया। ठीक है, तीसरा आपका ये जो आपकी क्या नाम है इसका, इंसर्जेंसी आ गई जम्मू कश्मीर वाली। ठीक है, माओइज्म, जितनी जो चीजें हैं सब इंटरनल उसके अंदर आते हैं। ठीक है, इसका डाटा भी हम आपको दे देंगे, बट अगेन मैं वही कह रहा हूँ, हमारे डाटा देने से कुछ नहीं होगा जब तक आप उसको यूज करना नहीं सीखोगे।
उसके अंदर खुद का एडिशन नहीं करो, ठीक है। ये समझ में आ रही है? अब ये जो चीजें है ना हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब बॉर्डर मैनेजमेंट जो है, ठीक है, बॉर्डर मैनेजमेंट जो है वो ऑलरेडी हमने वीडियोस का बना रखा है, ठीक है। अब इसको दोबारा से एक्सप्लेन करना इज लाइक वेस्टेज ऑफ टाइम, इजंट इट? स्टैटिक चीज है, दोबारा से मान लो क्लास में जब हमने वो चीज पढ़ाई थी तो वो 3 घंटे की बनी थी, बट हमने उसको वीडियो फॉर्मेट में बना के डाला हुआ है, तो उसको इजिली आप 1.5 की स्पीड पे करके इवन 1.5 आवर में कंप्लीट देख सकते हैं उसका, ठीक है। नोट्स आपको उसके बनाने की आवश्यकता है, ऑल्दो हम अपनी तरफ से आपको देंगे वो वाले नोट्स, बट मैं कह रहा हूँ उन नोट्स को आप यूज करो, उसके अंदर अपना खुद का डाटा एडिशन करो, ठीक है। वो मैं दिखाता हूँ कैसे क्या करना है आपको। यूट्यूब पे जाना है सीधा, सबके लिए हमने फ्री किया हुआ है वो चीज। आपकी किसी ने जो भी पेपर, जस्ट अ सेकंड, 4 मंथ वाले स्टूडेंट, आपने पेपर 2 का फोल्डर चेक किया है आपके उसमें? यस सर। पेपर 2 की वीडियोस देखी है आपने उसके अंदर? यस सर देखिए। यस सर। यस सर। देखिए ना। और यूट्यूब जो पे लास्ट पेपर 2 वाले जो स्टूडेंट है, जो डायरेक्टली पेपर 2 का जिनके पास सब्सक्रिप्शन है सिर्फ, उनको हमने एक प्लेलिस्ट भेजी थी, याद हो तो आपको? जी सर। सर वो मैम की सब वीडियोस, ठीक है ना। जस्ट अ सेकंड। लास्ट ईयर शिवम त्यागी सर ने बहुत अच्छा बनाया एसएस पर, वो बहुत अभी हेल्पफुल भी था। अभी भी आएंगी, अभी बहुत वीडियोस आने बाकी है, डोंट वरी। ये जो वीडियोस मैडम ने बनाई है ना, इसमें मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे पहले वाला जो टॉपिक है, इसमें हमने प्रॉपर पूरा इंटरनल सिक्योरिटी एक्सप्लेन किया था। इसमें स्टार्टिंग से आप देखोगे ना, यहाँ पे जस्ट अ सेकंड, ये देखो, ये सारा हमने कंपोनेंट बता रखे हैं। आपका सिलेबस को 9 पार्ट में डिवाइड करना है, इंटरनल सिक्योरिटी, सोशल इश्यूज, एग्रीकल्चर, फूड, इकोनॉमी, फाइनेंस, ये सब। आपको क्या करना है? आपको कुछ नहीं करना, ये सारे के सारे टॉपिक पहले तो एक रफ पेज पे लिख लो, उसके बाद एक छोटी कॉपी लगा लो आप। छोटी कॉपी इन द सेंस 100-150 पेजेस की हो, उसमें ना अपने सेक्शन डिवाइड कर लो, 20-20 पेज रख लो सबके, ठीक है। 20 नहीं तो 15 रख लो, 20 की भी आवश्यकता नहीं है, 15 पेज में आपका काम चल जाएगा। पहला आपने किया, इंटरनल सिक्योरिटी का एक पेज पे लिख दिया पहले, उसमें मैडम ने ना बहुत सारा डाटा दिखाया है इसमें, मतलब जो बहुत सारे डाटा मैडम ने पढ़ाया है इसमें। जैसे फॉर एग्जांपल आपका यहाँ से ये दिख रही है ना स्क्रीन आपको? यस जी सर। सर मैम ने उसमें चैलेंजेस अराउंड कन्वेंशनल हो वॉरफेयर टाइप्स को सब कुछ डिस्कस ये कर इसमें रखा है। देखो आप, ठीक है। ये देखो इसमें जैसे नेशनल सिक्योरिटी मैडम ने यहाँ पे पढ़ाया है, ठीक है। लॉन्ग इंटरनेशनल बॉर्डर, लिमिटिंग यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, ये सारी चीजें मैडम ने पढ़ा रखी है। आपको इसमें क्या करना है पता है? ये वीडियो देखो, पॉज कर करके आपने जो चीज समझी है जितनी भी, हालांकि इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे, उनको आप प्रिंट करके रख लो, बट मैं कह रहा हूँ ये डाटा आप खुद से लिखो पेन से अपना कॉपी के अंदर, दोबारा नोट डाउन। जैसे हम क्लास नोट्स तो आपको कोचिंग इंस्टीट्यूट के मिलते ही है ना, उसमें कोई डाउट नहीं है। स्कूल में भी आपने देखा होगा टीचर डिक्टेशन कराता था, वह हम लोग सब लिखते थे। सेम चीज मैडम ने जो भी चीज यहाँ पे लिखी है उसको अपने उसमें लिखो, उससे फायदा क्या होगा ना, उससे जब आप लिखोगे, जैसे यहाँ पे आप देखो इधर, एक सेकेंड, ये दिख रही है क्लियर आपको स्क्रीन? यहाँ पे नेशनल सिक्योरिटी मैडम ने तीर लगा के लिखा हुआ है, इंटरनल सिक्योरिटी, एक्सटर्नल सिक्योरिटी, उसके बाद नीचे लिखा है नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है, चैलेंजेस टू इंडियाज नेशनल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर, क्या क्या है, एनएससी है, एनएसए है, जो भी। उसके बाद लॉन्ग इंटरनेशनल बॉर्डर के बारे में बताया क्या क्या चीजें हैं। तो जब तक ये आप खुद से, ये नोट्स तो हम आपको देंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है, बट आप सीधा नोट्स को यूज नहीं कर सकते, करोगे भी तो आपको समझ में नहीं आएंगी चीजें। सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है? इन नोट्स को आप अपनी हैंड राइटिंग में खुद से लिखो। अब मान लिया आपके 5 पेज भर गए ये नोट्स के, ठीक है। मान लीजिए इस लेक्चर, ये लेक्चर हमने जब कराया था तब तक वो पीएम सिक्योरिटी का ब्रीच पता नहीं हुआ था या नहीं हुआ था, ठीक है। मान लो वो नहीं हुआ, फॉर एग्जांपल हमने इसमें कवर नहीं किया, ठीक है। आपको क्या करना है? इंटरनल सिक्योरिटी में जाओ, जो भी न्यूज आप पढ़ रहे हो, चाहे वो मंथली मैगजीन से मिल जाएगी आपको, जैसे विजन की मैगजीन आप पढ़ोगे तो उसमें लिखा मिलेगा एक पीएम सिक्योरिटी ब्रीच, ठीक है। इतना तो आपको पता है ना, पीएम की सिक्योरिटी वाला टॉपिक डिफेंस के रिगार्डिंग है, उसको एग्रीकल्चर में लिखोगे आप जाके, बताइए। सिक्योरिटी वाले में लिखोगे ना, अंडरस्टूड है सर। अब उसमें एक कमेटी बनी थी, उस कमेटी का नाम आप लिखोगे उसमें, अपने नोट्स के अंदर बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। उसके बाद आप लिखोगे कौन सी सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, कौन सी एजेंसी, बताओ कौन सी करती है? एनएसजी, एसपीजी सर। एसपीजी, सॉरी एसपीजी करती है, तो एसपीजी के बारे में आप लिखोगे, ठीक है। आपको डाटा पता होना चाहिए, एसपीजी उसकी सिक्योरिटी करती है।
एक ब्लू बुक होती है, उनका प्रोटोकॉल होता है, उसके बारे में भी आपको जानकारी मिलेगी। अब इस टॉपिक Yes, में sir. फॉर एग्जांपल आपने डाटा नोट डाउन कर लिया, ठीक है, जो भी था। बहुत बच्चों को ये भी नहीं पता होगा कौन से स्टेट में हुआ है, क्यों हुआ है, क्या कंडीशन थी, क्या नहीं, लेकिन आप जब मैगजीन से पढ़ लोगे तो एक स्टोरी आपके दिमाग में हो जाएगी कि भाई ऐसा ऐसा हुआ था, हाईवे पे उनको वो रुक गए थे ड्यू टू सम रीजन, जो भी पुलिस ने जो अरेंजमेंट वगैरह जो भी था उसका आपके दिमाग में एक स्टोरी बन गई, उसी को आपने नोट डाउन किया अपने नोट्स के अंदर, ठीक है। अगेन मैं यही कह रहा हूँ, विजन की मैगजीन भी अगर आप पढ़ रहे हो तो उसमें से भी डाटा निकाल के अपनी या तो अपनी नोटबुक में लिखो या वहीं पे विजन की मैगजीन में हाईलाइट करो, ठीक है। बेटर रहेगा कि आप अपनी उसमें नोट्स में लिखो, रीजन बिंग एग्जाम टाइम पे जब आप जाओगे 2-3 घंटे आपको मिलेंगे तो वो आप रिवाइज कर सकते हो वहाँ पे, ठीक है। लिख लिया आपने। अब बात करते हैं पेपर में इसका यूज क्या है। मान लो आपका पेपर में रिपोर्ट आ जाती है, प्राइम मिनिस्टर सिक्योरिटी ब्रीच, इसके ऊपर रिपोर्ट लिखो। डाटा आपके पास है, आपने खुद हाथों से लिखा है, तो आपके दिमाग में स्टोरी भी रहेगी कि भाई ऐसा ऐसा हुआ था, फलानी जगह हाईवे के ऊपर वो रुक गए थे ड्यू टू सम इंटरनल इशू, जो भी था, ठीक है। तो आप लिख दोगे क्लियर कट। अब जो बच्चे, अब इसके ऊपर क्या है ना, बहुत सारे बच्चे ऐसे डिपेंडेंट रहते हैं कि सर जो है हमें नोट्स बना के देंगे, हम तो दे देंगे यार नोट्स बना के, हमारा काम वही है, बदले पैसे मिलेंगे हमें तो। लेकिन उन चीजों को मान लो हमने 60 टॉपिक दे दिए, आपको नहीं लगता 60 टॉपिक जो है रट्टा मार के जाना और सेम टू सेम आप एग्जाम में लिख के आना थोड़ा मुश्किल काम है, लेकिन समझ के एक एक चीजों करोगे तो इसलिए आप लिख भी दोगे, कोई बड़ी दिक्कत नहीं, ठीक है। सिंपल, आपको कुछ नहीं करना है, ये 7 लेक्चर देखो, जो भी इसमें सब आपका इंटरनल सिक्योरिटी डिस्कशन है, हेल्थ वाला हो गया, वुमेन एंड एक और था जो अनएम्प्लॉयमेंट वाला है, एजुकेशन वाला भी इसमें हो गया, एक इसमें और वीडियो है वो एग्रीकल्चर का, वो आज डाल देंगे। उसके बाद आर्गुमेंट राइटिंग मैंने आपका जो बताया था वो हमने प्रॉपर 1 घंटे में डिस्कशन किया है इसमें। प्रेशर राइटिंग और कॉम्प्रिहेंशन का 3 घंटे का लेक्चर है। इसके बाद आपका कोई डाउट ही नहीं रहेगा, सिर्फ और सिर्फ जो चीज आपकी बचेगी वो बचेगी आपकी प्रैक्टिस, जो आप खुद हाथों से करोगे, और फिर टेस्ट सीरीज, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है बताओ। यहाँ तक टेस्ट सीरीज वाले स्पेशली जो बच्चे जिन्होंने टेस्ट सीरीज परचेज की थी उनसे मैं बात करना चाहता हूँ। यहाँ तक कोई डाउट है आपका तो बताइए। नो सर। ठीक है, नो सर। सिंपल क्या करना है, इन वीडियो लेक्चर को देखो। हाँ जी बोलिए। सर मैं ये बोल रहा था कि क्या सर हम लोग इंट्रोडक्शन को रेडीमेड बना सकते हैं, ऐसा कुछ 15-20 जो कि कुछ चीजों का आपका इंट्रोडक्शन रेडीमेड बिल्कुल हो सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, बट डिपेंड करता है, ऐसा मत करना, समझ के करना है चीजों को। आपने मान लो इंट्रोडक्शन रेडी तो कर लिया, टॉपिक ऐसा नहीं है ना कि सेम टू सेम वही आ जाएगा आपके एग्जाम में, ठीक है। कोर्ट्स में मान सकते हो, यहाँ पे कुछ कोर्ट्स ऐसे होंगे जो इंटरनल सिक्योरिटी के रिगार्डिंग होंगे, कुछ कोर्ट्स ऐसे होंगे जैसे मान लो अर्थ डे गया है अभी, ठीक है, उसके रिगार्डिंग आप बनाओ अर्थ, क्या दिक्कत है, बनाओ अपने कोर्स, बिल्कुल यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप सोचो कि पूरे टॉपिक का हेडिंग ही आप एक बना दोगे तो वो थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। इतना क्रिएटिव बनो ना कि आप एग्जाम में डायरेक्टली जाके अटेम्प्ट करो पेपर में। ओके सर। डेटा आपके पास होगा, बनाना आप सीख लोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं टेस्ट सीरीज की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। टेस्ट सीरीज आपकी कब से शुरू होनी थी? 24 कल से। कल से पहला टेस्ट आपका कल से होना था, बट yes, आप में से बहुत बच्चे ऐसे होंगे जिनको ये भी नहीं पता कि आपका पेपर 2 में क्या आता है। एग्री कर रहे हो सब? ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमारी पेपर 2 की टीम जो है वो 1 महीने से खाली बैठी है चेक करने के लिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। आप आज बोलोगे, अभी बोलोगे मैं अभी टेस्ट डाल दूं, मुझे कोई इशू नहीं, बट उस टेस्ट का कोई बेनिफिट ही नहीं है जब तक आपको पता ही नहीं उसमें करना क्या है, ठीक है। ये आप सिलेबस देख लो, सिलेबस ये सभी कॉमन रहेगा, एक ऐसे और एक रिपोर्ट आपके पहले उसमें आएगी। अब आपने ऐसे की ना तो वीडियो देखी है ना, आपके पास डाटा है कोई, आप क्या लिखोगे उसमें, नहीं लिख पाओगे, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, इन पूरी टेस्ट सीरीज का शेड्यूल एक हफ्ता हम थोड़ा सा एडवांस कर रहे हैं। रीजन भी 24 तारीख को अगर मैं टेस्ट ले लूंगा, अभी बहुत सारे बच्चे ऐसा है कोई जिसने आजकल में ज्वाइन की है, 21-20 के बाद कितने लोगों ने ज्वाइन की है बताइए? सर मैंने किया सर, आज मैंने किया तो मैंने भी किया। ठीक है, आप लोगों ने 20 के बाद ज्वाइन किया है, राइट, नोटिफिकेशन आने के बाद। तो मैं मानता हूँ कि आपने अभी तक वीडियोस वगैरह भी नहीं देखी, क्योंकि हमारी बात हुई नहीं थी यार, है ना, क्योंकि मैं खुद भी इतना बिजी चल रहा था, आपको पता है कितने मैसेज है क्या कुछ है ना। तो एक हफ्ता लो आराम से बैठ के, आज 23 तारीख होगी है, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 पूरा एक हफ्ता है। एक हफ्ते में आपके सारे लेक्चर भी हो जाएंगे, डाटा जो मैडम ने करवाया वो भी आपका तैयार हो जाएगा, और विजन आईएएस की मंथली मैगजीन उठाओ जनवरी से, उसके अंदर जो जो डाटा आपको लगे। अब ये वीडियोस देख के ना इतना आपको क्लियर हो जाएगा कि इंटरनल सिक्योरिटी के कौन से सब टॉपिक हैं, हेल्थ के अंदर कौन से सब टॉपिक हैं, वुमेन के अंदर क्या सब टॉपिक हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने ये वीडियोस देख ली सारी, ठीक है, अब आप विजन आईएएस की मैगजीन पढ़ रहे हो, एज वाला आपके सामने एक आएगा कि लड़कियों की एज 18 साल से 21 साल करने की बात हो रही है, तो जो भी है मान लो सरकार चाहती है उनकी एज बढ़ाई जाए,
तो आप सिंपली, आपको पता तो लग जाएगा कि सोशल इशू है वुमेन वाले, उसमें उसका डाटा लिख सकते हो आप, कौन सी कमेटी फॉर्मेशन हुई, कब जो है एज 18 साल से 21 की करने की बात कर रहे हैं, कौन कौन सी मिनिस्ट्रीज इन्वॉल्व हैं, ठीक है, क्या क्या उनके बेनिफिट है, वो सब दिया है। आपको कुछ नहीं करना, विजन की मैगजीन में पढ़ के खुद के नोट्स बना के अपने वाले डाटा के अंदर ऐड करना है, ठीक है। अब मान लो इसके ऊपर कोई एसे आ जाए, रिपोर्ट आ जाए, काउंटर आर्गुमेंट कुछ भी आ जाए, आप क्लियरली उस डाटा की हेल्प से जो वो लिख सकते हो। क्लियर है ये चीज? बताइए, यस सर। यस सर। ये चीज क्लियर है? अभी सर, आपका, हाँ जी, क्या सर जनवरी तक से सफिशिएंट है? जनवरी से अगर हम बिगिन करें पढ़ना? भाई सफिशिएंट तो फिर 2-3 यूपीएससी को भरोसा नहीं है कि आप तक कब से पूछ देगा, बट इतना मैं मानता हूँ सीएपीएम में जहां तक मैंने देखा है 4-5 साल के अंदर आपके जो टॉपिक आते हैं ना वो लास्ट के 6 महीनों में से पूछते हैं, ठीक है। तो अभी अगर आप जनवरी से पढ़ लोगे तो कोई बुराई नहीं, लेकिन सीधा मैगजीन मत उठाना, पहले लेक्चर देखो सारे के सारे, ठीक है। ओके सर, ओके सर। लेक्चर से क्या है ना, आपकी क्लैरिटी मिलेगी, आपको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये हुआ क्लियर? ये वाला शेड्यूल आपका 1 तारीख से टेस्ट, मतलब ये मान लो पहला टेस्ट आपका 1 तारीख का है, बाकी अपडेट करने में थोड़ा सा मुझे टाइम लगेगा, कर देंगे पर इसको, डोंट वरी, ठीक है। तो अभी क्या क्या करना है आपको बताइए? पेपर 1 का सारे पढ़ना वीडियो है, लेक्चर्स। पेपर 1 का पढ़ना है, साथ के साथ अपना पेपर 2 के वीडियोस देखना है, और दोनों चीजें एक साथ करनी है। ऐसा मत करना कि लास्ट के एक दिन आप पूरा संडे वाला दिन पेपर 2 को दे रहे हो, बोर हो जाओगे। डेली का ज्यादा नहीं, 1 या 1.5 घंटा पेपर 2 को डेली देना है, ठीक है। और कोशिश करनी है डाटा अपना जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी वीडियोस देखो, और अपना एक नोटबुक आपकी तैयार हो जाए, ठीक है। एग्जाम तक अभी महीने पड़े हैं ना, 100-150 दिन पड़े, अभी तो और न्यूज आएंगी, तो वो डाटा सारे के सारे आप ऐड करते चले जाना, आपके पास प्रॉपरली एक डाटा बुक हो जाएगी। उसके बाद आपको कोई भी टॉपिक आए, इंटरनल सिक्योरिटी का कोई भी टॉपिक आए, आप लिख दोगे ऐसे इजिली, क्योंकि आपके पास पूरा पूरा डाटा और फैक्ट है, समझ रहे हो। उसके बाद गवर्नमेंट स्कीम कोई आ रही है, मान लो फॉर एग्जाम्पल कोई स्कीम का नाम बताओ जो लेटेस्ट आई है, बताइए। लेटेस्ट तो अभी पीएम गति शक्ति थी। कंडक्टर सर, मिशन क्या सेमी कंडक्टर का सर आया था हाल में। सेमीकंडक्टर का क्या आया था? सर वो सर प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव को लेकर था सर। वो पीएलआई स्कीम मतलब गवर्नमेंट ने शुरू की है, जिससे मतलब जो अभी हमारी ऐसी सेक्टर्स हैं जिनमें हम ज्यादा पिछड़ रहे हैं इंडस्ट्रीज में, जैसे सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री होगी, तो उसके लिए पीएलआई शुरू किया है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव है सर। ठीक है। और सर अभी एक रिसेंटली पोषण 2.0 सर लॉन्च करी थी सर, मतलब टाइम तो हो गया 1 मंथ 2 मंथ के अप्रॉक्स हो गया इसको, बट वो रिसेंटली लॉन्च करी है सर। ठीक है। और तो ये सर मतलब मिड डे मील को जितनी भी स्कीम आप replace कर मैगजीन्स दी। के अंदर पढ़ोगे उनको अपने डाटा में ऐड कर सकते हो ना? यस सर, यस सर। क्लियर है? आपको मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, ये वीडियो देखने के बाद ना बहुत सारे बच्चों का ये डाटा ये डाउट होता है कि हम शुरू कहाँ से करें, समझ रहे हो। तो जो ये वाली बीमारी है ना कि शुरू कहाँ से करें, वो मिट जाएगी आपको क्लियर कर पता चल जाएगा। ये वीडियो हमने देख ली है, ऐसे टॉपिक को आइडेंटिफाई करते हैं, ये कंपोनेंट जहाँ पे भी आपको देखने को मिले उसको उठा के इस वाले डाटा में आपको डालना है, ठीक है। बुक आपकी तैयार होगी, रिवाइज करो उसको, जो भी टॉपिक आए उसको उठा के वो पॉइंट जो वो लिख दो। प्रेजेंटेशन धीरे धीरे ठीक होगी, मैं ये नहीं कहता कि आप पहली बार में लिखोगे तो 20 में से 20 नंबर ले आओ, ऐसा नहीं, लेकिन इतना मैं श्योर कर सकता हूँ 10 टेस्ट आप सारे के सारे लिखो, एग्जाम हॉल में आप इतने काबिल हो जाओगे, एटलीस्ट 70, 80, 90 नंबर आपके आराम से आ जाए, ठीक है। पास आप हो जाओगे, इतनी मेरी गारंटी। 10 टेस्ट के 10 लिख देना, फीडबैक जो मिले उस पर काम करना, इंप्रूवमेंट करना, ठीक है ना। ये चीज मैं मेक श्योर कर सकता हूँ। समझ में आया? कोई और डाउट है तो पूछो आपका, फिर सेशन को वाइंड अप करते हैं। और ये जो है आपका शेड्यूल आपको मिल जाएगा। ग्रामर में क्या करें? हाँ, ग्रामर आपके 25 नंबर की आएगी, उसके ऊपर मैं एक वीडियो में अभी बनाने वाला हूँ बहुत जल्दी, ठीक है। रिसेंटली एक वीडियो में टॉपिक्स की बनाऊंगा, पढ़ना आपको खुद है। क्लिन टू पैरामाउंट की एक बुक आती है नीतू मैम की, वो आप ले सकते हो मार्केट में, बहुत आसान से है, हिंदी इंग्लिश दोनों लिखी है उसमें, और कुछ बहुत ज्यादा टॉपिक नहीं है, ठीक है। नॉर्मल बेसिक ग्रामर जो अब तक हमने पढ़ी है, टेंस हो गया आपका, प्रेपोजिशन होगी, क्वेश्चन टैग हो गया, ये सब आते हैं, ठीक है। तो उतना ग्रामर का लोड लेने की आवश्यकता नहीं है, 1-2 बार पढ़ लेना, फॉर्मूले हल्का फुल्का देख लेना, बाकी इंस्ट्रिक्ट होती है। अब देखोगे ना, अगर 10 क्वेश्चन जो आते हैं उसमें एक नंबर, जैसे मान लो प्रेपोजिशन आ गई, ये सब आ गए, उसमें इंस्ट्रिक्ट काम करती है, ठीक है। कि यार इसमें तो यही आएगा, दिल जो कहता है वो डाल दो उसमें भाई, बट फिर भी पढ़ लेना, 25 नंबर है तो 10-15 नंबर तो आपके आ ही जाएंगे उसमें, ठीक है ना। सर फ्रेजल का कुछ फ्रेजल्स आते हैं, सेंटेंस फॉर्मेशन, वो भी उस बुक में दिए होंगे यार, वो वीडियो में बना दूंगा कि कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं, ठीक है, वो बन जाएगी, ठीक है। ठीक है सर जी सर मुझे ये पूछना था कि जो टॉपिक सर, जो जैसे आपकी मैगजीन में जो पहले आते थे 6 सेंस करके सर,
उस पे स्पेशल फोकस हम लोग देते थे काफी ज्यादा, वो अच्छे भी थे सर। किस चीज पे? सर ऐसा मतलब सर वो मैगजीन के पीछे छपे रहते थे ना, 6 सेंस करके सर टॉपिक आते थे जो ट्रेंड में थे काफी ज्यादा। यार वो एक ही महीने में डाला था हमने, एक मैगजीन में डाला था, शायद जनवरी वाली में डाला होगा। हाँ सर, नहीं 2 बार आए सर, दिसंबर जनवरी। तो सर कोई इससे नहीं, एक अंदाजा मिल जाता, इससे एक अंदाजा हम लोग को मिल जाता था सर कि उसके कैसे बजाय क्या। हम क्या कर रहे हैं ना, जो भी मैगजीन के अंदर जो भी अंडरलाइन वर्ड मिले या फिर डार्क हमने कर रखा हो, ठीक है, या फिर उसमें हमने इंपॉर्टेंट लिखा हो, उन पे फोकस करना है आपको ज्यादा, ठीक है? ठीक, समझ रहे हो ना? ठीक है, वो करना है। हाँ सर, ठीक। ठीक है, डन। एक्सक्यूज मी सर, हेलो। हाँ जी पन्ना जी बोलिए। सर एक डाउट है रिपोर्ट के रिगार्डिंग। हाँ जी। सर रिपोर्ट में लास्ट में सोर्स लिखना है, बहुत सारे वीडियोस में कहते हैं सोर्स लिखना चाहिए। लिखो सोर्स, क्या दिक्कत है? गवर्नमेंट का ही लिखोगे आप, जहाँ तक आइडिया मतलब है, वो कोई फॉर्मेट में मिनिस्ट्री का इंक्लूडेड है? हाँ लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके सर, थैंक यू। एक्सक्यूज मी सर। जी। सर जैसे ये टेस्ट, ये पेपर 1 की जो टेस्ट सीरीज है वो तो हम कभी भी दे सकते हैं, हाँ, तो पेपर ऐसा 1 की सिमिलर टेस्ट सीरीज आप चीज कभी भी दे सकते हो। पेपर 2 में भी सर ऐसा सिमिलर सिस्टम होगा या नहीं, फिर ये जिस डेट पे पेपर है तभी देना होगा? पेपर 2 का सिस्टम ये है, देखो दूसरे इंस्टीट्यूट का ऐसा होता है, वहां पे बच्चे होते हैं कम, ठीक है, तो कम बच्चों को अकोमोडेट करना इजिली होता है, कभी भी दे दो कोई दिक्कत नहीं। बट हमारे यहाँ अभी भी, जैसे आप कितने लोग हो आपके ही ग्रुप में, मान लो कितने 70 एक वाले उसमें हैं, और मेरे ख्याल में 100 कुछ दूसरे वाले ग्रुप के अंदर है, ठीक है, इसमें तो 75 150 से है। पौने 200 आपके बच्चे हैं, और 1 तारीख तक 50 बच्चे और आने वाले हैं, ठीक है। तो इतने बच्चों को हम फिर बोल दें आप कभी भी दे दो, तो फिर वो बात बनेगी। तो हमारा प्रॉपरली एक शुरू, और सबसे बड़ी बात क्या है ना, उसमें बच्चे का आप देखो नुकसान बताता हूँ क्या है। जैसे है मार्केट में अभी भी टेस्ट सीरीज की हुई है, मैं बता रहा था 2-3 दिन पहले भी, 2500 की भी करी हुई है कुछ लोगों ने, ठीक है। उसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, आप लोगों की मुझे पता है एक कमी ये है, जब तक डंडा लेके आपके पीछे नहीं पड़ेंगे ना, आप लोग काम नहीं करते, सीधी सी बात, ठीक है, मानते हो ये बात? तो यस मैंने सर। आपको ये डील दे दी कि बेटा आपकी मर्जी, आप कभी भी सबमिट कर देना, तो आप में से 80% लोग ऐसे होंगे पेपर तक एक भी पेपर नहीं लिखे कि दे देंगे दे देंगे दे देंगे, लास्ट में पता चलेगा फुल लेंथ टेस्ट में 6 क्वेश्चन आएंगे ऐसे लिखने, आप 1 महीने पहले लिखोगे, एक ऐसे लिख के लगे यार छोड़ यार कौन लिखेगा, लिखा ही नहीं जा रहा है, समझ रहे हो? इस चीज को अवॉइड करने के लिए मैं डंडा लेके पीछे पड़ता हूँ। जो मेरे पहले वाले बैच के अगर कोई बच्चा है तो आपको पता होगा, ठीक है, 24 घंटे का टाइम मिलता है, उसी के अंदर आपको लिखना है। हालांकि पेपर में तो आपको 2 ही 3 घंटे का मिलेगा, बट फिर भी 24 घंटे का मैं इसलिए देता हूँ, कोई गाँव का बच्चा है मान लो, प्रिंट आउट लेने जाना है, जो भी है XYZ, 24 आवर्स का आपके पास टाइम रहेगा, ठीक है, तो उसमें आप लिख के हमें कॉपी सेंड कर दो, उसके बाद अगर लेट करोगे तो फिर अलाउड नहीं होगा चेक करना। सर ये वीकेंड्स पे ही है ना मोस्टली शेड्यूल्ड हमारे टेस्ट, ऑलमोस्ट हाँ, क्योंकि सर वर्किंग होने की वजह से वीकडेज में तो टाइम नहीं हो हाँ पाता उतना। संडे का है, सारे टेस्ट जो है हमारे वो सब ऑलमोस्ट संडे के रखे हैं हमने, संडे या सैटरडे होगा, उसके बीच में नहीं रखते कभी। और फिर भी मान लो बीच में भी है, जब पेपर इतना इंपॉर्टेंट है आपका, तो 24 घंटे में कभी ना कभी तो दे ही सकते हो ना, डेफिनेटली सर। ठीक है ना, तो ये चीज है, ठीक है सर एक एक क्वेरी थी सर। जी। मतलब जैसे जो हमारे जितने भी सर मतलब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो सर जो डाटा रिलीज करती हैं, जैसे प्यू रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होगी सर, तो सर वो जो डाटा जो सर विड्रॉ करती है वो हमारे सर है ना नेशनल ऑर्गेनाइजेशन से विड्रॉ करती है सर, उसके कुछ सैंपल्स तब जाके सर वो रिलीज करती है। तो सर उसका मेंशन उसमें जरूरी है कि है ना ये डाटा जो उन्होंने वहां से विड्रॉ किया है। अब डाटा हमारे लिखने में क्या है ना, इंडियन। जैसे मान लो एसए में आपके 300 वर्ड है फॉर एग्जांपल आप, ठीक है, यस सर। अब उसमें मान लो कहीं पे ब्रैकेट में आप लिखोगे वर्ल्ड हेल्थ हो गया है, 3 वर्ड खा गया वो। अब कई बच्चों की आदत खराब क्या होती है ना, वो डाटा में यही मेंशन करते रहते हैं, ये हमने वहां से उठाया वहां से उठा। आपको ये पता होना चाहिए जो चीज मैं लिख रहा हूँ ना वो जेन्युइन है। अब जैसे मान लो फॉर एग्जांपल लिटरेसी रेट है, ठीक है, हमें पता है यूपी बिहार का कम है, वहां का लिटरेसी रेट आप 90% लिख रहे हो, तो एग्जामिनर को क्लियर कट पता है चीजें, ठीक है, कि भाई वहां का नहीं है। तो डाटा ऐसा लिखो जो आपको जेन्युइनली पता है, और सोर्स लिखने की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, रिपोर्ट में आप लिख सकते हो, जो गवर्नमेंट की एजेंसी जैसे हैं उनके आप लिख सकते हो डाटा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सर समझ गए? ऐसा मत लिख देना कि बीजेपी पार्टी ने ये बोल दिया, इसने वो बोल दिया, उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे गवर्नमेंट की वेबसाइट होती है, ठीक है, जैसे पीआईबी है, उसका आप मेंशन कर सकते हो, कोई दिक्कत। यस सर, पीआईबी का डाटा मेंशन कर सकते हैं सर ऐसे। पीआईबी का है या किसी मिनिस्ट्री का कोई डाटा एमएचए का है, ये कर सकते हो मेंशन, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यस सर। ऑल क्लियर? एनीथिंग लेफ्ट, एनी डाउट? सर फिर भी पेपर आपको 1 कोई के डाउट आता है तो पर्सनल मैसेज भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। टेस्ट सीरीज आपकी पहला टेस्ट 1 मई को होगा, एक हफ्ता दबा के पढ़ाई करो, पेपर 2 का अपना सारा डाटा बनाओ खुद से। अच्छा, ठीक है, ठीक है, ये 1 मई को है, 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 1 मई को है
ये करना है, अपने खुद के नोट्स वगैरह बना लो, जो भी करना है। उसके बाद आपका टेस्ट होगा 1 मई को, 1 मई को तैयार रहना है सब। ठीक है, ऑल डन। ठीक है सर, ऑल डन सर। लास्ट के 100 दिन है, ये मान के चलो जिंदगी के 100 दिन बचे हैं बस आपके। या तो आपके नैया पार है, या फिर अगले साल फिर दोबारा से घिसना पड़ेगा, क्योंकि बिना घिसे तो देखो काम नहीं चलेगा। जान झोंक देंगे। हाँ, अभी टाइम है, यही टाइम है। सब चीजें जहाँ पे भी आपका टाइम वेस्ट होता है, सब चीजें छोड़ दो भाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है, लास्ट के 100 दिन है आपके, यहीं तक था जो था बस। ठीक है, चलो, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, लव यू ऑल, बाय बाय, गुड नाइट। थैंक यू सर, जय हिंद। थैंक यू सर।